कर देता हूँ। ओके, ओके, कल का पीडीएफ कहा था 6। ओके, ये 6 है, ये आज का है। चलिए, ओके, सादेक ने अभी अभी सबमिट किया। आपको पहले करना चाहिए था ना, आपको 9 PM से पहले सबमिट करना है, क्योंकि मुझे चेक भी करना होता है, किसी का कहीं पे इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, तो कल हमने पढ़ा था HTML टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल के सेल्स के बारे में, सेल्स किसको बोला जाता है, एक टीडी ओपन से लेके टीडी क्लोज तक का सारा जो एलिमेंट है उसको सेल्स बोला जाता है। टेबल रो के बारे में पढ़ा था हमने, टेबल हेडर्स के बारे में पढ़ा था। एक टेबल के अंदर एक सेल्स पे किस तरह से बॉर्डर लागू किया जाता है उसको पढ़ा था हमने, ठीक है। उस बॉर्डर को किस तरह से कोलैप्स किया जाता है वो भी पढ़ा था हमने। उस बॉर्डर को देखा था किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका जो कॉर्नर है उसको किस तरह से राउंडेड बनाया जाता है, ठीक है। हमने कॉल स्पैन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी 2 सेल या फिर 3 सेल मिला के उसको किस तरह से मार्च किया जाता है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने रोज पेन के बारे में पढ़ा था। ओके, हमने जेब्रा स्ट्राइप्स बनाया था इस तरह का। ओके, चलिए, इतना ही था हमारा कल का कंसेप्ट। कल का किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, एनीवन? जो आज की क्लास में नया है ना, वो पहले का वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो वीडियोस है वो पहले वीडियो का कंटिन्यूशन होता है। ओके, चलिए, किसी का कोई डाउट है कल का? नहीं है तो थम्स अप दे दीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, चलिए। चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फॉर्म्स क्या होता है, बेसिकली हम सभी को पता होता है। एक फॉर्म होता है, उसमें कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं, उस इनपुट को किसी भी यूज़र के द्वारा सबमिट किया मतलब कराया जाता है, तो उसी को हम फॉर्म बोलते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, ओके, अभी यहाँ पे 3-4 फॉर्म्स है आई गेस। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए फुल नेम पूछा जा रहा है, मेरा फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कौन सी सर्विस में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो भी क्वेरी है वो आप यहाँ पे लिख के ये जो फॉर्म है इसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा मिलेगा आपको सर्विसेज पे। ओके, सॉरी, सर्विसेज पे नहीं, प्रोडक्ट्स पे। नहीं नहीं नहीं, सर्विसेज पे ही था आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देखिए, गेट ए फ्री कोड। ओके, यहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और मैसेज। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ये जो डेटा है ये यानी जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। वो इस डेटा से आपको कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या सिर्फ इसी में फॉर्म का यूज़ किया जाता है? नहीं, बहुत सारे इसका यूज़ केस है। जैसे कि मान लीजिए मुझे फेसबुक पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए मैं किस तरह से जा सकता हूँ? यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो ऑन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ facebook.com। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तब मुझे इस तरह का डेटा पूछा जाएगा मेरे से। ओके, तो एक तरह का फॉर्म हो गया। आप लॉगिन पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, साइन अप पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लीड्स का जो डेटा है उसको उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? जब भी आपको यूज़र्स के द्वारा कुछ भी डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के मदद से आपको यूजर्स का जो डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन में किस तरह का लॉजिक यूज़ किया जाता है? देखिए, अगर मैं जाता हूँ विंडोज पे यहाँ पे एडमिन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा जो ईमेल है वो पूछा जा रहा है और इसका जो पासवर्ड है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, अभी जब ये सबमिट करेगा, ये जहाँ पे जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो डेटा है ईमेल एंड पासवर्ड, ये मेरे सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे जाने के बाद वो चेक करेगा कि ये जो ईमेल एड्रेस है और ये जो पासवर्ड है ये मेरे डेटा से मैच करता है कि नहीं। अगर मैच कर जाता है यानी ये जो यूजर्स है ये वैलिड है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, लॉगिन सक्सेस रेस्पॉन्स कर देगा। तब मेरा जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि मेरे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ, मैंने IND कर दिया, ओके। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या बोलेगा, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। यानी ये जो डेटा मैंने दिया था सर्वर को, उस डेटा से कोई भी यूजर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अगर मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तब ये क्या होगा, अभी मुझे लॉगिन सक्सेस करा देगा, ठीक है। अभी मेरा जो डैशबोर्ड है ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कॉन्टेक्ट आस पे जाते हैं, ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये मैं फिल करता हूँ। मान लीजिए मेरा पूरा डिटेल्स दे दिया, यहाँ पे मैंने ऐप डेवलपमेंट डाल दिया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, ओके। अभी मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद क्या होगा, देखिए थैंक यू फॉर सबमिशन आ गया, ओके। मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। अभी वो जो सबमिट हुआ वो डाटा मुझे यहाँ पे किस तरह से मिलेगा, देखिए यहाँ पे कहीं पे तो होगा कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट लीड्स डिटेल्स पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया, यहाँ पे मेरा ईमेल आ गया, मैंने इंटरेस्टेड पे डाला था ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, मैसेज पे डाला था टेस्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यूजर्स का पूरा डिटेल्स मिल गया। तो इस यूजर्स को मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूँ, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में समझ सकता हूँ, ठीक है। फिर जो वो प्रोजेक्ट है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को यूज में लिया जाता है। तो इसका यूज केस बहुत सारे हो सकते हैं। आप कभी भी मतलब नीड एक ही है, यूजर से कुछ डेटा हमको लेना है, तब हम क्या करेंगे, फॉर्म का यूज करेंगे। वो चाहे लॉगिन पे लगा ले, हम चाहे साइन अप पे लगा ले, या फिर इस तरह का फॉर्म के अंदर लगा ले, कोई भी यूज केस हो सकता है। लेकिन मेन मोटो वही है कि हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, ठीक है, ओके। तो इसी को फॉर्म बोला जाता है, ओके। तो अभी हम देखते हैं, an HTML form is used to collect user input. The user input is not most often sent to a server for processing, ठीक है। The form element, the HTML form, ये जो टैग है इसी से फॉर्म को बनाया जाता है। Elements is used to create an HTML form for user input, okay. The form elements is container for different type of input elements such as text field, check boxes, radio buttons, submit buttons, etc. तो कहने का मतलब यही है कि ये जो फॉर्म होता है इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप का इनपुट एलिमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया मुझे सिर्फ नाम चाहिए, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे यूजर्स का नाम आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो जेंडर किस तरह का रहेगा, मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे जो यूजर का जेंडर है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक रेडियो बटन बनाऊंगा और यहाँ पे एक रेडियो बटन बनाऊंगा, ओके। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेल और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फीमेल, ठीक है। तो यूजर्स का जेंडर क्या हो सकता है, या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो रेदर नॉट टू से होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे और एक बटन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेदर नॉट टू से, ओके, ठीक है। तो अगर कभी भी आप यूजर्स की जेंडर पूछते हैं तो यूजर्स को इन तीनों में से किसी भी एक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो दो तो नहीं कर सकता कि मैंने मेल भी लिख दिया फीमेल भी लिख दिया, इस तरह से तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूजर्स को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो एक किस तरह का हो गया, एक रेडियो बटन हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। और क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको विंडोज पे दिखाया ना अभी, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक ड्रॉप डाउन है, ओके। ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते अपने खुद से, यहाँ पे जो जो ऑप्शन अवेलेबल है इसी में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी एक बड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, एक लाइन का जो आंसर है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैसेज पे क्या हो सकता है, बड़ा भी आ सकता है, एक लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर टेक्स्ट एरिया भी लगाएंगे। तो सारे किस तरह से काम करते हैं वो हम आज की क्लास पे देखेंगे, ओके। चलिए, द इनपुट एलिमेंट्स, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, फॉर्म। तो हमको एक HTML स्ट्रक्चर बना के ये जो फॉर्म है इसको बना लेना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू पे जाके फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म, HTML फॉर्म लिख देते हैं, HTML फॉर्म्स, ओके। तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ फिलहाल, तो ओके। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे ओपन इट कोड पे जाऊंगा, ओके। चलिए, अभी हमारा जो फाइल है वो खुल चुका है। वेलकम को काट दूंगा, यहाँ पे मैं दो फाइल बनाऊंगा, एक तो index.html, ठीक है। दूसरा क्या होगा, style.css, ओके। चलिए, इस पर हमको क्या करना है, बॉयलर प्लेट बनाना है, ओके। टेम्पलेट जो है बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क टैग, हो गया। इन दोनों के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो फिलहाल इसको काट देंगे, ओके। डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे HTML फॉर्म, ओके, ठीक है। चलिए, अभी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, फॉर्म बनाना है। किस टाइप का, मान लीजिए कुछ इस टाइप का, ओके। तो किस तरह से बना सकते हैं,
हमने क्या पढ़ा कि अगर फॉर्म, ये तो फॉर्म हो गया, अभी क्या कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पे तो मैंने फॉर्म ओपन भी नहीं किया। ओके, अभी हमारा पेज हो गया। हम यहाँ पे फॉर्म लिख देते हैं। फॉर्म के अंदर एक्शन है, एक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे। ओके, अभी इस तरह से मैंने फॉर्म बना दिया। क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने इनपुट फील्ड नहीं डाला अभी भी। ओके, तो इनपुट फील्ड जो है वो डालने के लिए हमको क्या मिलता है? इनपुट टैग मिलता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। एंड इनपुट एलिमेंट्स कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट्स। टाइप एट्रीब्यूट की मदद से इस इनपुट को हम बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे वे दे सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट चाहिए, मुझे रेडियो चाहिए, मुझे चेकबॉक्स चाहिए, ठीक है, सबमिट बटन चाहिए या फिर सिर्फ बटन चाहिए। इस तरह का बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पे, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप दिया गया है। अगर मैं इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और उसका जो वैल्यू है वो मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले ए सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। कोई भी एक सिंगल लाइन जो है वो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए ये जो फॉर्म है वो इनपुट बॉक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर आया मैं, यहाँ पे इनपुट टैग को ओपन करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट VS कोड में आपको टाइप एट्रीब्यूट मिलता है टेक्स्ट के तौर पर। अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद किस तरह का दिखेगा? यहाँ पे देखिए एक इनपुट फील्ड आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो अभी इस तरह का इनपुट फील्ड दिखेगा। अभी इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी। ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एक इनपुट टाइप है जो है रेडियो। इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये जो सारे टाइप्स है वो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। द इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस ए सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। ओके, यहाँ पे देखिए और एक टैग दिया गया है लेबल। लेबल क्या होता है कि आपको यूजर्स को बताना है कि ये जो फील्ड है ये किस डेटा के लिए लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए फुल नेम लिखा गया है यहाँ पे, तो एक लेवल हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है तो एक मोबाइल नंबर का फील्ड हो गया। यूजर्स को पता चलेगा। यहाँ पे अगर आइकन्स नहीं होते, ठीक है, तब आपको यूजर्स को किस तरह से मतलब पता चलेगा कि ये कौन सा फील्ड है। यहाँ पे मैंने 2-3 फील्ड लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आइकन भी नहीं होता, ये जो टेक्स्ट है ये भी नहीं होता, तो यूजर्स को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस लिए है। तो यूजर्स को पता चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेबल का जो टैग है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेबल के अंदर फॉर नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है, जो फॉर यहाँ पे आईडी के तौर पर दिखाया जाएगा। तो फॉर में हम थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले तो हम लेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड मुझे नेम के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे जाएंगे, लेबल नाम का एट्रीब्यूट लगा लेंगे। फॉर पे हमारे पास कुछ आईडी तो है नहीं फिलहाल, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्लैंक रहने देंगे और लेबल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे नेम या फिर योर नेम। ओके, हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए योर नेम आ गया, उसके बगल में क्या आ गया? एक इनपुट फील्ड आ गया। तो यूजर्स को अभी क्या पता चलेगा कि ये जो बॉक्स है ये नेम के लिए लिखा, मतलब बनाया गया है। तो यहाँ पे मुझे नेम डालना है कुछ इस तरह का। ठीक है, ओके, चलिए अभी दूसरा जो डेटा है वो मुझे चाहिए, मान लीजिए फोन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोन, योर फोन लिख देता हूँ, योर फोन नंबर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने सेव किया। या यहाँ पे देखिए यह क्या हो गया? ये एक क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। इनपुट एक क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसीलिए क्या हो गया? ये लाइन ब्रेक ना करके यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। तो अगर हमको इस लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? तो हमको एक मिलता है BR टैग। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो BR टैग क्या करेगा? बेसिकली आपका ये जो लाइंस है ना, इनमें से ब्रेक कर देगा। किस तरह से? देखिए यहाँ पे मैं सिंपली BR लगा देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा? ये जो लाइन था यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था, अब ये ब्रेक हो गए नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए योर नेम हो गया, योर फोन नंबर हो गया। ठीक है, और क्या क्या डाटा चाहिए होगा? ईमेल चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके योर ईमेल लिख देता हूँ, योर ईमेल। ओके, और इसके अंदर टेक्स्ट रहने देता हूँ फिलहाल। अभी क्या आ गया? इन लाइन पे आ गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है। किसके बाद? ये जो इनपुट फील्ड है उसके बाद मुझे लाइन ब्रेक करना है। इसके लिए मैं BR टैग लगा दिया। ठीक है, BR एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसको ओपनिंग करना है बस, क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे BR लगा दिया। अभी देखिए तीनों एक लाइन पे आ गया। योर नेम पे ये वाला फील्ड, योर फोन नंबर पे ये वाला फील्ड, योर ईमेल पे ये वाला फील्ड। ये नंबर में हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है।
ओके, अभी चलिए, हाँ थोड़ा सा सही दिख रहा है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ, क्या मैं फोन नंबर पे नाम लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगा हुआ नहीं है। क्या मैं ईमेल पे नाम लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं ईमेल पे फोन नंबर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्या मैं फोन नंबर पे फोन नंबर भी लिख सकता हूँ? नेम के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी हमको कुछ इस तरह का चाहिए कि योर फोन जो फील्ड है, ये वाला फील्ड इस पे सिर्फ नंबर ही टाइप हो, यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर होता है वो टाइप ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है इसको हम नंबर बना देंगे। ओके, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे अगर कोशिश भी करूँ ना लिखने की, तब मैं कुछ भी नहीं लिख सकता सिवाय नंबर के। ओके, अगर मैं नंबर लिखना चाहता हूँ तो नंबर तो इनपुट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट इनपुट नहीं होगा। ओके, चलिए ईमेल के अंदर अगर मैं टाइप को ईमेल कर देता हूँ, अभी क्या होगा, देखिए ईमेल के अंदर क्या होता है, नंबर भी होता है, ठीक है, टेक्स्ट भी होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। लेकिन ये हमको वैलिडेट किस तरह से करना है, वो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे और एक इनपुट बना लेता हूँ, जिस इनपुट का काम होगा इस फॉर्म को सबमिट करने का, ठीक है। तो इनपुट के अंदर हमको क्या डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये इनपुट के अंदर हमको सबमिट टाइप का एक एट्रीब्यूट मिलता है। अगर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ ना, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बटन बन जाएगा। ओके, बटन के अंदर सबमिट लिखा हुआ है। क्या हम इसको बटन से कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बटन लगा देता हूँ और इस बटन के अंदर मैं कुछ इस तरह का सबमिट लिख देता हूँ, तब भी ये चल जाएगा। देखिए दोनों काम कर रहा है। ओके, इस पर भी क्लिक हो रहा है, इस पर भी क्लिक हो रहा है। तो आपको जो भी सही लगे वो आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। तो हम फिलहाल तो इनपुट पे फोकस कर रहे, तो मैं इनपुट को रहने देता हूँ, बटन हमने पढ़ लिया था। ओके, चलिए इनपुट टाइप सबमिट, यानी ये जो बटन है ये इस फॉर्म को सबमिट करने का काम करेगा। मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR लगा दूंगा। अभी देखिए नेम, फोन नंबर, ईमेल हो गया। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे और क्या है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड हमने देखा कि इनपुट टाइप के अंदर अगर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ तो ये सिंगल लाइन इनपुट हो जाएगा टेक्स्ट के लिए। लेबल देख लिया हमने, लेबल किस लिए लिखा जाता है, यूजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये जो एलिमेंट है, यानी ये जो इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड इस डेटा के लिए बनाया गया है, तो आपको ये डाटा जो है शो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे रेडियो बटन आ गया। रेडियो बटन का मतलब यही होता है कि रेडियो बटन लेट ए यूजर सेलेक्ट वन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, यानी किसी भी लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस के अंदर किसी भी एक डेटा को वो सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए जेंडर, तो जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट फील्ड है ना, सॉरी सबमिट का बटन है, ये इसके ऊपर मुझे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो लेबल बनाऊंगा, उस लेबल के अंदर मैं लिख दूंगा जेंडर। ओके, जेंडर, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको जो रेडियो बटन है वो बना लेना है। किस तरह से बनाएंगे, इनपुट टाइप के अंदर रेडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ। टाइप के अंदर बाय डिफॉल्ट हमको क्या मिला, टेक्स्ट मिला, लेकिन हमको तो चाहिए रेडियो, तो रेडियो बना देता हूँ। तो रेडियो हो गया। अभी देखिए फिर क्या करना है, और उसके अंदर हमको नेम जो एट्रीब्यूट है वो डाल लेना है। सॉरी नेम नहीं, वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या होगा कि ये जो रेडियो बटन है, अभी सिर्फ आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए आपको जस्ट एक सर्कल सा वो दिखा। मैं इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ। रेडियो के बाद मुझे यहाँ पे BR लगाना है, ठीक है। अभी देखिए जेंडर के बाद आपको क्या दिखा, ये एक जस्ट एक सर्कल दिखा, ठीक है, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इसके अंदर कुछ वैल्यू देना है कि ये जो डॉट है, ये जो सर्कल है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम वैल्यू दे देंगे यहाँ पे मेल, मैक नहीं मेल, ठीक है, मेल हो गया। ओके, और यहाँ पे हमको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, लेवल के अंदर इनपुट टाइप रेडियो हो गया और यहाँ पे लेवल देना है। तो ओके, लेवल तो हमने दिया नहीं, तो ये जो है जेंडर है, जेंडर तो जेंडर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लेवल दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 है वो 4 इस वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मेल है तो आप यहाँ पे मेल पास कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो जेंडर है यहाँ पे मैं और एक ब्रेक लगा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ये जो लेवल है, ये लेवल क्या कर रहा है, सिर्फ जेंडर को दर्शाने के लिए हो गया। तो दूसरा जो लेवल है इसके अंदर क्या है, मेल है, तो ये जो बटन है ये मेल के लिए बनाया गया है, ठीक है। और उसके अंदर आपको वैल्यू पास कर देना है, ताकि जब भी कोई ये जो फॉर्म है सबमिट करे, सबमिट करने के बाद इसके साथ क्या वैल्यू जाएगा। यहाँ पे यूजर्स तो कुछ इस तरह का नहीं लिख सकता कि यहाँ पे कुछ भी लिख दिया यूजर्स ने, जब ये सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो हम रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हम रीड नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है वो लगा देना है कि ये जो टाइप का ये जो रेडियो बटन है, ये इस बटन का जो वैल्यू होगा वो मेल के लिए होगा, ठीक है।
ओके चलिए फिर से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, फीमेल ओके। और इसके अंदर मुझे 4 में भी फीमेल देना है, ओके 4 का कंसेप्ट फिलहाल तो इसको छोड़ दीजिए। ओके चलिए इसके अंदर मुझे लिख देना है फीमेल, तो वैल्यू क्या हो गया इसका, फीमेल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, मेल हो गया, यानी ये जो लेबल है इसका वैल्यू मेल है, ये जो लेबल है इसका वैल्यू फीमेल है। ओके अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे मेल फीमेल, ठीक है। क्या मैं अभी किसी एक में सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं, अभी देखिए दोनों में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मेल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको तो इस तरह का नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को यूजर सेलेक्ट करेगा, दोनों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट मिलता है। अगर आप इसके अंदर नेम डाल देते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट है इसके अंदर हमको नेम नाम का एक एट्रीब्यूट डाल देना है और इसके अंदर हमको लिख देना है जेंडर। ओके यहाँ पे डाल दिया, तो इसी नेम को आपको यहाँ पे भी कॉपी करना है। इन दोनों का जो नेम है सेम होना चाहिए, ताकि HTML को पता चले कि ये जो नेम नाम का जो इनपुट फील्ड है, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को यूजर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने दोनों में नेम पास कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, या तो आप मेल को सेलेक्ट करेंगे या तो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं होगा अभी। ओके ठीक है, इतना तक क्लियर। क्लियर है सर रेडियो वाला फिर से समझा के दीजिए ना, वो मेल फीमेल सिलेक्ट करने में थोड़ा समझ में दिक्कत हो। ठीक है ठीक है ठीक, तो मैं इसको काट देता हूँ पहले। ओके चलिए काट दिया। अभी मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, ताकि ये जो हम इसके अंदर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे BR हो गया, तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे ये लाइन ब्रेक करके आएगा। तो हमको फिर से समझना है, पहले तो हमको क्या करना है, एक लेवल देना है, ताकि यूजर्स को पता चले कि ये जो लेवल है किस लिए है, मतलब यानी ये जो रेडियो बटन है वो किस लिए है, मतलब किस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, या फिर लिखेंगे चूज जेंडर, दोनों में से एक। ओके ठीक है, चूज जेंडर लिख दिया। ओके यहाँ पे आ गया चूज जेंडर करके, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, एक रेडियो बटन बनाना है। उसके लिए क्या मिलता है हमको, इनपुट फील्ड मिलता है, ओब्वियसली इनपुट टैग लगा दिया हमने, और टेक्स्ट के अंदर हमको क्या करना है, रेडियो को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, और इसके अंदर हमको सिर्फ एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगाना है जिसका नाम है वैल्यू। ओके वैल्यू के अंदर हमको क्या पास करना पड़ेगा, ये जो रेडियो बटन है इसका वैल्यू क्या होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अभी तो हम मेल के लिए बनाएंगे, तो मेल हो गया, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे मेल दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये जो जेंडर है, जेंडर के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्टिल यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि ये जो बटन है किसके लिए है, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक लेबल लगाएंगे। तो इसको मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। ये जो चूज जेंडर है ये अलग से हो गया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे काम करना है, ये वाला। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लेबल लगाना है। लेबल पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर मैं मेल लिख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, मेल, यानी ये जो डॉट है ये मेल के लिए है। ओके तो यूजर्स को अभी पता चलेगा कि अगर मैं मेल हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अगर मैं फीमेल हूँ तो राइट वाला पे क्लिक करेंगे। तो हमने मेल का बना लिया। ओके अभी हमको क्या करना है, फीमेल के लिए बनाना है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर बना ही लेते हैं लेबल। लेबल के अंदर मैं यहाँ पे फीमेल लिख दे दूंगा। ओके फीमेल, फीमेल हो गया, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, सिर्फ लेबल आएगा। ओके इसका जो रेडियो बटन है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया नहीं अभी तक। ओके इनपुट के अंदर मैं लिख दूंगा रेडियो, ठीक है। रेडियो के अंदर हमको क्या करना है, वैल्यू लिख देना है। वैल्यू क्या होगा इसका, फीमेल, ठीक है, क्योंकि ये जो डॉट है ये फीमेल के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर कोई सेलेक्ट करता है तो वो मेल नहीं होगा, ओब्वियसली फीमेल होगा। यहाँ पे कोई सेलेक्ट करेगा तो मेल हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक डेटा को यूजर्स को चूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों चूज कर पा रहा है वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अभी तक हमने किया नहीं कि ये जो जेंडर है ये दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करेगा, वो हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया। उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, नेम एट्रीब्यूट से, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूँ, नेम के अंदर मैं अगर लिख देता हूँ जेंडर, यानी ये जो वैल्यू है ये किस टाइप का डेटा हो गया, जेंडर टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नेम के अंदर जेंडर डाल देता हूँ। ओके अब ये क्या हो गया, ये जो डेटा है ये जेंडर का हिस्सा है, ठीक है। इसका नेम क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए कि जेंडर हो गया। ओके और यहाँ पे जो फीमेल है इसका जो नेम है वो क्या हो गया, जेंडर, यानी दोनों का जेंडर ही है। तो या तो यूजर्स ए सेलेक्ट कर सकता है या तो यूजर्स ए सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, या तो मैं मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, जेंडर को जेंडर्स बना दिया, तब ये क्या करेगा, HTML को पता चलेगा कि जेंडर एक टाइप का डेटा है, जेंडर्स जो एस वाला है वो अलग टाइप का डाटा है, तो इसीलिए क्या करेगा, यूजर्स को दोनों को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, लेकिन हमको तो ऐसा करना नहीं है, हमको दोनों में से किसी एक बटन पे, एक रेडियो बटन पे क्लिक कर सकता है यूजर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे सेम नाम दे देना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो समझ में आया अभी। हाँ, तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जो जितना भी कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर की तरह ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक जो एट्रीब्यूट है वो अलग से, दो एट्रीब्यूट, सॉरी, दो एट्रीब्यूट अलग से लिखना है। एक तो वैल्यू हो गया, वैल्यू के अंदर क्या पास करना है, जब भी ये जो फॉर्म है ये सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये तो आप रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स खुद लिख रहा है। ओके, यूजर्स का जो फोन है यूजर्स खुद दे देगा, यूजर्स का जो ईमेल है वो यूजर्स खुद दे देगा। ओके, लेकिन मेल और फीमेल के अंदर तो यूजर्स नहीं लिख सकता है ना, कि यहाँ पे मैं मेल लिख दूं, यहाँ पे मैं फीमेल लिख दूं। यूजर्स क्या करेगा, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेगा। ओके, अगर मैं यूजर्स को बोलूँ कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दे देना है जो अभी इंटरेस्टेड इन पे नहीं है, तो यूजर्स तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, या तो ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा या यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यूजर्स खुद से नहीं लिख सकता। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड डेटा है, इसके अंदर से कोई भी एक डेटा को यूजर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, खुद से नहीं लिख पाएगा। तो जेंडर क्या हो गया, जेंडर तो सेम उसी की तरह है, यूजर से या तो मेल सेलेक्ट करेगा या तो फीमेल सेलेक्ट करेगा, यूजर से यहाँ पे खुद से नहीं लिख सकता। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है, वैल्यू दे देना है यहाँ पे। यहाँ से वैल्यू तो हम उठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे यूजर्स खुद लिख रहा है, यहाँ पे यूजर्स नहीं लिख पा रहा, तो इसीलिए हमको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू दे देना है कि ये जो बटन है ये मेल के लिए है, ये जो बटन है ये फीमेल के लिए है। ओके, ठीक है, हमने यूजर से वैल्यू ले लिया। अभी HTML को पता कैसे चलेगा कि ये जो दोनों डेटा है ये जेंडर का हिस्सा है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको बोल देंगे कि इसका जो नेम है ये जेंडर है, इसका जो नेम है ये भी जेंडर है। ठीक है, तो अभी HTML को पता चल जाएगा कि ये जो डेटा है ये दोनों का सेम डेटा यानी जेंडर का ही डेटा है, तो यूजर्स तो इसको सेलेक्ट करेगा, इधर इसको सेलेक्ट करेगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता यूजर। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इन नेम की वजह से, ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसके वजह से क्या हो जाएगा, यूजर्स पर्टिकुलर किसी एक डेटा को सेलेक्ट कर पाएगा। ओके, क्लियर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। रेडियो बटन हो गया। अभी आपको कहीं पे अगर जब आप लॉगिन करने जाएंगे ना, मैं फिर से फेसबुक पे जाता हूँ, facebook.com। अगर मैं यहाँ पे साइन अप करने के लिए जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मुझे शायद यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए रेडियो बटन है, या तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे या तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे या तो कस्टम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोई से भी एक डेटा चूज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे तो फिलहाल प्राइवेसी पॉलिसी का टिक बटन नहीं है, शायद क्या इंस्टाग्राम पे होगा, देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे आया, अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, आई थिंक वो गूगल के अंदर होता है, गूगल प्ले स्टोर नहीं, google.com। अगर मैं साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्रिएट एन अकाउंट पर जाऊँगा, फॉर माई पर्सनल यूज़। ओके, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे देखिए जेंडर वगैरह दे दिया। यहाँ पे उन लोगों ने ड्रॉप डाउन दिया, हमने रेडियो बटन दिया, तो ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाएंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके, ये तो नहीं हो सकता, 1999 ऐसा दे देता हूँ। ओके, चलिए, ये भी हो गया। शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको कहीं पे दिख रहा होगा कि चेक बटन, चेक बॉक्स फॉर्म। मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये तो नहीं है, आपको किसी किसी वेबसाइट पे मिलता है ना कि इस बटन को चेक करिए प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसी के लिए चेक बॉक्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी के लिए यूज़ किया जाता है, आप किसी भी एलिमेंट में चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चेक बॉक्स है ना, तो इस तरह का है कुछ, यहाँ पे देखिए, इसको आप यहाँ पे देखिए, हाँ, हाउ टू एड एन आई एग्री चेक बॉक्स। आई एग्री किस लिए दिया जाता है, मान लीजिए कि आपका कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है कि आपका जो ये फॉर्म है, आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर अगर कोई रजिस्टर करता है तो उसको प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करके
वो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा देंगे। तो उसको किस तरह से लगाया जाता है वो हम देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे बी आर लगा के इसको सेपरेट कर दिया। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स बनाना है। ओके, चेक बॉक्स किस तरह से बनाया जाता है, लेबल के अंदर है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि प्लीज एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, कंडीशंस ओके हो गया। अभी अगर मैं इस तरह से सेव कर देता हूँ, अभी देखिए इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, नहीं तो ये इनपुट जो बटन है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, ब्रेक कर दिया। प्लीज एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये चेक कहाँ पे करेगा, तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाना बनेगा। इनपुट हो गया, इनपुट के अंदर हमको क्या करना है, चेक बॉक्स दे देना है। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, लेकिन चेक बॉक्स को ऊपर दिखाना है, बाद में ये जो लेवल है वो आना चाहिए। अभी देखिए इस तरह का आ गया, प्लीज एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, यहाँ पे अगर कोई चेक करेगा, यानी ये यहाँ पे चेक कर रहा है, एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह हो गया कि हाँ मैं यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सारे फॉलो करके मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बेसिक यूज केस है, यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई एक टू डू लिस्ट बना रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, तो आप चेक कर देंगे तो वो जो है एज ए कंप्लीट दिखाएगा आपको। अगर वो चेक नहीं है, यानी वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो चेक बॉक्स का यही होता है कि आप कभी भी चेक बॉक्स का यूज करेंगे, आपको इनपुट टैग लगाना पड़ेगा, उसके अंदर जो टाइप है उसके अंदर चेक बॉक्स पास कर देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, ये जो चेक बॉक्स है बन जाएगा। ठीक है, क्लियर चेक बॉक्स। डाउट है किसी का चेक बॉक्स? हाँ, कुछ नहीं है, जस्ट आपका वो एक बॉक्स मिल जाता है उस पर टिक करने के लिए। ठीक है, वही है चेक बॉक्स, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चेक बॉक्स हो गया। अभी सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या होता है, ड्रॉप डाउन हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे और एक दे देना है चूज जेंडर के बाद। ओके, कि वो जो ये जो यूजर्स है वो किस सर्विस पे इंटरेस्टेड है, या फिर मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, कुछ भी टाइप का आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड इन है, तो मैं इंटरेस्टेड इन का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। चलिए बियर हो गया, यहाँ पे मैं बियर ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर हमको लिखना है। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ लेबल, लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ कि सेलेक्ट इंटरेस्टेड सर्विस। ओके, सेव कर दिया। अब ये आ गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन लगाना है। ड्रॉप डाउन यानी यूजर्स वहाँ पे उन ड्रॉप डाउन से किसी भी एक वैल्यू का सेलेक्ट करेगा, कुछ इस तरह का। या कि यहाँ पे इनमें से ऐप डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, कुछ भी, मतलब जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है वो बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है, इनमें से किसी एक को यूजर्स को चूज करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट नहीं लगाना है यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट लगा देना है। ठीक है, सेलेक्ट लगा दिया हमने। यहाँ पे नेम और आईडी पूछ रहा है, ठीक है, तो अभी हम फिलहाल तो इसको एम्प्टी रहने देंगे। तो सेलेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शंस मिलेगा आपको, ऑप्शन टैग ओपन कर दिया और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे पास कर देंगे। फिलहाल हम वैल्यू पे फोकस नहीं करते, इसको एम्प्टी रहने देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या लिखा आना चाहिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इंटरेस्टेड सर्विस में लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सेलेक्ट इंटरेस्टेड सर्विस के बगल में क्या हो गया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट डालना है तो किस तरह से लिखूंगा, मैं सिंपली ऑप्शन को दोबारा लिख दूंगा। ऑप्शन हो गया, इसके अंदर मैं ऐप डेवलपमेंट लिख दूंगा, ऐप डेवलपमेंट, इसका स्पेलिंग करा गलत। ठीक है, डेवलपमेंट मेंट क्या लिख दिया, मेंट। चलिए, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। ओके, अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वेब ऐप डेवलपमेंट मिला, वेब डेवलपमेंट मिला। ठीक है, और एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको देना है सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, सेलेक्ट योर कंट्री हो गया। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि यूएसए हो गया, मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इंडिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, बांग्लादेश लिखेंगे, बांग्लादेश। ओके, ठीक है, अभी देखिए ये हमने किस लिए बनाया, सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं सॉरी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल्स डेटा शो होगा, इनमें से किसी भी एक को यूजर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
मान लीजिए कि मैं और एक दे देता हूँ यहाँ पे इंटरेस्टेड, क्योंकि हमको थोड़ा सा वो देखना है। हॉबी मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉबी, भी नहीं हॉबी, ओके। या फिर हॉबीज लिख देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हॉबीज के अंदर मैं लिख देता हूँ प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, ओके। और हो सकता है क्या, लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक्स, ओके। और क्या हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग एक हॉबी हो गया। और क्या हो सकता है, कोडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हॉबीज दे दिया। हॉबीज देने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि यूजर्स मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेलेक्ट हमने पढ़ लिया। उसके अंदर क्या करना है, हमको जस्ट सेलेक्ट लगाना है, उसके अंदर ऑप्शन को पास कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन बन जाएगा, सबमिट बटन हो गया, विजिबल वैल्यूज हो गया, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। इसको किस तरह से सेलेक्ट करना है, अभी देखिए, इंटरेस्टेड सर्विस, इन दोनों में से किसी एक को यूजर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। कंट्री के अंदर किसी एक को यूजर सेलेक्ट करेगा, लेकिन हॉबीज के अंदर यूजर्स यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकता है। यूजर्स को जो हॉबी है वो कोडिंग भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, मतलब ये दोनों मिला के भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे इसको कुछ इस तरह का बनाना है ताकि यूजर्स यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक चीज है, ये जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट के अंदर आपको जस्ट यहाँ पे मल्टीपल लिख देना है, इतना ही बस। सेव कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको, ड्रॉप डाउन है वो अभी बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से सेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्लेइंग फुटबॉल दे दिया। अगर मैं कंट्रोल दबा के पेंटिंग सेलेक्ट करता हूँ तब भी ये चल जाएगा। कंट्रोल दबा के कोडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो अभी फिलहाल कितना है, 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे हॉबीज के अंदर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये है ड्रॉप डाउन ही है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मुझे कुछ इस तरह का दिखाना है कि यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू शो हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज एक एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है। साइज के अंदर अगर मैं पास कर देता हूँ 1, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही दिखेगा। लेकिन आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे तब आपको मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे 2 शो कराना है, बाकी का हाइड रहे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पास कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 2 ही दिखाएगा, बाकी का जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन इस पे भी आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे चाहिए प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, उसके बाद पेंटिंग चाहिए, कोडिंग चाहिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 वैल्यूज को सेलेक्ट कर दिया। किसकी मदद से, सिंपल सा एट्रीब्यूट है, मल्टीपल की मदद से, ओके। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर कंट्री पे यहाँ पे 2-3 कंट्री है, ओके। इस पे क्या छूट गया, कुछ नहीं छूटा, ओके। अगर मान लीजिए कि मुझे जब ये पेज रिफ्रेश हो, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया अभी 3 नंबर पे है, ठीक है। लेकिन मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया सेट करना है, लेकिन इसको इस तरह से ही रहने देना है। तो क्या किस तरह से कर सकते हैं ये, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड क्या है, यूएसए है। क्यों, क्योंकि यूएसए एकदम टॉप पे है। मुझे कुछ इस तरह का ऑर्डरिंग चाहिए कि यूएसए यहाँ पे रह जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे रह जाए, ठीक है, और जो इंडिया है जहाँ पे है वहाँ पे ही रहे। लेकिन मुझे बाय डिफॉल्ट इंडिया यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इंडिया जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। तो उसको किस तरह से अचीव करेंगे, हमको उसके लिए मिलता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हमको कहाँ लगाना है, इसके अंदर लगाना है, ठीक है। ये जो सेलेक्ट योर कंट्री है, इसके अंदर हमको डिफॉल्ट पास कर देना है। कहाँ पे, यहाँ पे डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके अंदर डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है, आई थिंक डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट, सॉरी डिफॉल्ट नहीं, सेलेक्टेड, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड लिख देना है, ठीक है। अगर आप सेलेक्टेड लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूएसए की पोजीशन पे रहेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के पोजीशन पे रहेगा, इंडिया इंडिया के पोजीशन पे रहेगा, और जो बांग्लादेश है वो 4 पे आएगा, ठीक है। पोजीशन कुछ इसी तरह बना रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडिया जो है सिलेक्टेड रहेगा। देखिए किस तरह से होगा। अभी देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, इंडिया यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इंडिया 3 नंबर पे ही है स्टिल, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन है उसको लगा सकते हैं, ओके। क्लियर, ड्रॉप डाउन, डाउट है किसी का? ओके, डाउट नहीं है, चलिए ओके। हमने क्या पढ़ा अभी, जेंडर हो गया, ठीक है, सिलेक्टेड, ये हो गया, कंट्री हो गया, हॉबीज हो गया, ठीक है। हॉबीज में हम किस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं वो देख लिया हमने, ओके। अभी और एक लास्ट है, आई थिंक, हाँ, टेक्स्ट एरिया है, ओके। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, कभी भी अगर मान लीजिए कि मुझे यूजर्स का एड्रेस चाहिए, ठीक है,
एड्रेस एक लाइन पे लिखना जरूरी तो नहीं है, किसी का एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एड्रेस पे वो भी हो सकता है, आपका विलेज का नाम हो गया, ठीक है, या फिर टाउन का नाम हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, आपका पुलिस स्टेशन हो गया, फिर आपका पिन नंबर हो गया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका स्टेट हो गया, ठीक है, आपका कंट्री हो गया। तो इतने जो डेटा है वो एक लाइन पे लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा अगर कोई यूजर्स बहुत सारे डेटा दे रहा है एड्रेस के बारे में। तब हम क्या करेंगे, जब भी हमको एक पैराग्राफ की तरह दिखने दिखने लायक जो डेटा है, मतलब वहां पे एक लाइन से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या तो मैसेज हो सकता है, मैसेज के अंदर कुछ भी लिख सकता है यूजर्स, मल्टीपल लाइंस ऑफ जो टेक्स्ट है वो लिख सकता है, ठीक है। एड्रेस हो गए, एड्रेस के अंदर बहुत सारे मतलब जो मल्टीपल लाइंस है वो लिख सकता है। तो उस तरह का मतलब उस तरह का जो इनपुट है वो किस तरह से बनाया जाता है, देखिए मैं यहाँ पे एक चेकबॉक्स के ऊपर फिर से एक बियर लगा देता हूँ ताकि नीचे का जो एलिमेंट्स है वो बराबर रहे, ठीक है। तो बियर हो गया, बियर के अंदर हमको लेबल डाल देना है, लेबल, लेबल के अंदर हमको लिख देना है एड्रेस, ओके, एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बियर कर देता हूँ ताकि ये जो एड्रेस के नीचे जो है वहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन नहीं सॉरी टेक्स्ट एरिया लगा सकूँ। तो मैंने बियर लगा दिया, बियर के नीचे मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का बाद देखिए यहाँ पे नेम मिल रहा है, आपको आईडी मिल रहा है, कॉल्स मिल रहा है, रोज मिल रहा है। टेक्स्ट एरिया एक एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ओके। तो टेक्स्ट एरिया ओपन हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको कॉल्स एंड रोज मिलता है, ठीक है। तो इसको हम सेव करने देते, पहले तो सेव कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एड्रेस के बाद इतना जो मतलब बड़ा बॉक्स है वो आ गया, इसके अंदर आप जितने भी मन चाहिए आपका उतना लेंस का आप टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने टाउन डाल दिया, टाउन हो गया मेरा दलगांव, ठीक है। मान लीजिए आपने पीएस डाल दिया, ठीक है, पीएस में दलगांव डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैंने पिन डाल दिया, ओके, पीओ नहीं डाला, ठीक है, उसको रहने देते, पिन में डाल देता हूँ, ओके। अरे यार, पिन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे और क्या डाल सकता हूँ, स्टेट डाल सकता हूँ, स्टेट लिख दिया मैंने असम, ओके। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कंट्री, ओके। इस तरह से मैं मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे आप 2 लाइन का नहीं लिख सकते ना, ओके। चलिए अभी हमको क्या करना है, ये जो इसका हाइट एंड विड्थ है इसको सेट करना है। ये बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है, देखिए बहुत लंबा आ रहा है ना। यहाँ पे हमने एक भी लाइन का सीएसएस अभी तक किसी में भी अप्लाई नहीं किया, तो इसीलिए ये जो है बहुत ही मतलब गड़बड़ दिख रहा है। हम इसको सही करेंगे, ओके। तो इससे पहले हमको क्या करना है, ये जो एड्रेस है इसका जो हाइट एंड विड्थ है कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखिए कॉल्स जो है, कॉल्स क्या कर रहा है, इसका जो विड्थ है वो सेट कर रहा है, ठीक है, 30। और रोज जो है वो जो इसका हाइट है वो सेट कर रहा है। अगर मैं रोज को 3 कर देता हूँ, अभी इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो हाइट है वो छोटा हो गया। अगर मैं कॉल्स को 10 कर देता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो उसका विड्थ है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट्स मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको 3 लाइन्स का जो टेक्स्ट है वो चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे 3 पास कर दीजिए, यानी यूजर जो है वो 3 लाइन पे लिख सकता है। ये जो कॉल्स है ये जरूरी नहीं है, आप सीएसएस से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना चाहिए मुझे, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, बेसिकली आपका मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट अगर यूजर से चाहिए मुझे, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे, ओके। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर हमको नेम आईडी तो मिलता है, इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे, ओके। हमको क्या मिलता है, कॉल्स मिलता है एंड रोज मिलता है। रोज यानी कितने लाइन का यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1A लिखूँ, बी लिखूँ, सॉरी बी नहीं, बी एंड सी, तो मैं यहाँ पे 3 लाइन का जो टेक्स्ट है वो लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पास किया हुआ है। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा, 4 लाइन का जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। अगर मैं 2 कर देता हूँ, तब ये 2 लाइन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जगह बना देगा। तो ठीक है, कॉल्स क्या करता है, इसका जो विड्थ वो एडजस्ट करता है, इसको हम सीएसएस से भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हमको ये जस्ट याद रखना है कि हाँ कॉल्स एक होता है जिससे हम विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रोज मिलता है, रोज क्या करता है, कितने लाइंस का यहाँ पे टेक्स्ट आ सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रोज सेट कर देना है, ठीक है। क्लियर टेक्स्ट एरिया, किसी का डाउट है, एनीवन? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा थैंक यू पेज जो है वो आ चुका है। क्या हमने यहाँ पे कुछ किया था, हाँ साइज, साइज मैंने पढ़ लिया, विजिबल वैल्यूज वही होता है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं छोड़ा हमने, सारे कवर कर लिया, ओके। चलिए एक अच्छा सा फॉर्म बनाते हैं अभी। ये तो हो गया जस्ट आपको सिखाने के लिए, ओके, कौन सा एलिमेंट किस तरह से होना चाहिए।
उसको जानने के लिए हमने कुछ इस तरह का फॉर्म बनाया, लेकिन ये इस तरह का फॉर्म अगर आप यूजर्स को देंगे ना, वो जिंदगी में सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यूजर्स भाग जाएंगे इसको छोड़ के। हमको अच्छे से डिजाइन करके फॉर्म बनाना है। तो चलिए किस तरह से फॉर्म को डिजाइन किया जा सकता है, उसके लिए क्या हम एडोबी एक्सडी में जाके थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ चलिए देख लेते हैं। एडोबी एक्सडी में गया, ओके, हमने यहाँ पे वेब का जो है पेज वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम इंटरनेट से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेंगे कि फॉर्म जो होता है क्या कहते हैं, HTML फॉर्म डिज़ाइन, HTML फॉर्म डिज़ाइन। अभी हमको यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएगा, इनमें से किसी एक को उठाएंगे यानी इसका जो डिज़ाइन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा देखते हैं, क्योंकि हमने उतना कुछ हमको यहाँ पे करना नहीं है। क्या हम ये बनाए, ये एकदम से सिंपल सा है, लॉगिन एंड साइनअप का। इनमें से किसी एक को बनाऊंगा मैं, या तो लॉगिन या फिर साइनअप। क्या हम साइनअप को बना सकते हैं? आपको अच्छा लगा ये, या फिर किसी दूसरा थोड़ा सा टफ? ये सिंपल सा है, हम इसी को देख लेते हैं पहले। सिंपल बनाएंगे फिर थोड़ा टफ करेंगे, ओके। इसी को पहले बना लेते हैं, ये जो साइनअप का होता है, ठीक है। जिसको हमको क्या करना है, सिंपली ये जो फोटो है इसको अभी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे रेडी कर ले, ओके। तो मैं इसको कुछ इस तरह से नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक बैकग्राउंड कलर दिया गया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपको किस तरह से देना है, यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फिल है, फिल के अंदर हमको इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे देना है। क्या आपको अभी ये जो बैकग्राउंड कलर है इसके साथ मैच करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ पे एक एक करके इस तरह से एक एक करके हमको बहुत टाइम लग जाएगा इसके साथ एडजस्ट करने में। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर यानी ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आई ड्रॉपर बोला जाता है, ठीक है, या फिर कलर पिकर भी बोल सकते हैं। ये जो कलर पिकर है या फिर आई ड्रॉपर है, अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे ना, फिल पे यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आया। यहाँ पे इस पेज के अंदर आप कहीं से भी कलर को उठा सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये जो कलर है इसको चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक कर दूंगा। देखिए अभी जो हमारा कलर है वो मैच हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको मैन्युअली मतलब मैन्युअली कर लेंगे तब कितना टाइम जाएगा? बहुत टाइम जाएगा इसके साथ एडजस्ट करने में, तभी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि मैच हो भी जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हमको उस पर फोकस नहीं करना, हम यहाँ पे साइन अप का बनाएंगे, लॉगिन का छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेम ही है दोनों, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में, ओके। चलिए साइन अप का करते हैं। तो ये हमारा पेज हो गया। उसके अंदर हमको क्या करना है, पेज के बीचों बीच हमको इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। चलिए, तो हमने बॉक्स बना दिया इस तरह का, ठीक है। हम दोनों इसको इन दोनों में सेलेक्ट करके हमको क्या करना है, इसको सेंटर पे अलाइन कर लेना है। हो गया। अभी इस पर बाय डिफॉल्ट आपको बॉर्डर मिल रहा होगा यहाँ पे, तो बॉर्डर को रिमूव करना है, तो बॉर्डर रिमूव हमने कर दिया। तो इसका जो एज है शार्प है, हमको इसको थोड़ा सा राउंडेड बनाना है, 5 पिक्सल का। हाँ 5 पिक्सल कम लग रहा है, 10 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एज जो है हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, राउंडेड हो गया। क्या 10 भी कम है क्या? हम इसको 15 20 कर देता हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपल सा एक टेक्स्ट बिठाना है। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हमको कुछ इस तरह से लिख देना है साइन अप। ओके, हो गया साइन अप। अभी हमको क्या करना है, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है। मैं यहाँ पे मॉन्टसेरेट का यूज़ करूँगा। हो गया। इसको मुझे बोल्ड करना है तो कुछ इस तरह से बोल्ड कर दूंगा। क्या है, कैपिटल लेटर में है? नहीं है, ओके। साइन अप एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस तरह का दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइन अप हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये जो साइन अप है यहाँ पे इस बॉक्स के सेंटर पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी बॉक्स के सेंटर पे आ गया। इसका जो कलर है मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो इनपुट फील्ड है इसको बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमको और एक बॉक्स ले लेना है। तो इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक रोलर खींच देता हूँ, क्योंकि हमारा जो मार्जिन पेडिंग है वो एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी हमको चाहिए। चलिए हो गया, हमने रूलर बना लिया। इसके अंदर हमारा जो इनपुट फील्ड्स होंगे वो सारे स्टोर होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 660, ठीक है। 660 करना है, 660, ओके। हाँ चलिए अभी परफेक्ट है। ओके, हमको क्या करना है, ये जो ईमेल का बॉक्स है उसको बना लेना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए हमको यहाँ पे जाना है और यहाँ से इस तरह से एक बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर यानी बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। हो गया हमारा पहला इनपुट, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा हल्का करना है कलर।
तो हम हल्का इस तरह से भी कर सकते हैं और इसका जो कलर है इसको इस तरह से चेंज करके भी कर सकते हैं। बॉर्डर हमको चाहिए लेकिन हल्का चाहिए। ओके हो गया। तो हमको इसको थोड़ा सा राउंडेड बनाना है तो हम यहाँ पे 20 पिक्सल का बॉर्डर दे राउंडेड दे देंगे। 20 ज़्यादा है, 15 दे देता हूँ। हाँ सही लग रहा है, स्टिल ज़्यादा लग रहा है, मैं 10 कर देता हूँ। हाँ अभी सही है। ओके हो रहा है थोड़ा सा मैच। ओके चलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, 2 पिक्सल। हाँ 2 पिक्सल इज सही है। चलिए उसके अंदर हमको टेक्स्ट लिखना है। ओके तो इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, एंटर योर ईमेल एड्रेस। ओके चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ ये तो फिलहाल तो बोल्ड पे है लेकिन मुझे तो बोल्ड नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको मीडियम कर दूंगा। ठीक है और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा ग्रेइश कर देंगे ताकि ये जो बॉर्डर है इसके साथ ये मैच हो जाए। ठीक है एग्जैक्ट मैच करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम हेक्स कोड जो है इसको कॉपी कर सकते हैं, C8 ओके अभी हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके फिल के अंदर जो हैश के अंदर C8 है इसको एंटर कर देना है। अभी क्या दिख रहा है, बहुत ही वो दिख रहा है, पहले का ही सही था ना, अब यहाँ थोड़ा सा चाहिए, सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, अराउंड 25। ओके 25 सही है। ओके मैं इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। हो गया हमारा इनपुट बॉक्स। इंटरव्यू ईमेल है, मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, चलिए ईमेल को हटा, एड्रेस को हटा देते। हो गया ईमेल। ओके चलिए इसी तरह हमको क्या करना है, पासवर्ड के लिए बनाना है। क्या मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा। हाँ अभी सही है। ओके चले हमने यहाँ पे वो कर दिया, ईमेल का बना लिया। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा बड़ा कर देता हूँ, 27 इज फाइन आई थिंक। हाँ चल जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसी को रिपीट करना है राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, एक तो तरीका हो गया। ठीक है फिर जब भी और रिपीट करना पड़ेगा फिर दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है तो इस तरह से हम रिपीट को इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। ओके चलिए लेकिन हमको कुछ इस तरह से नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे। चलिए अभी हमको क्या करना है, ये जो दोनों है इसको रिपीट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करना है और ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए रिपीट ग्रिड लिखा आ रहा है। ठीक है आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह का नीड है कि मुझे वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली है उसको रिपीट करना है तो आप इस तरह से रिपीट करा सकते हैं, लेकिन मुझे तो हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकली चाहिए। तो मैं यहाँ पे कितना चाहिए, 1 2 3। चलिए 1 2 3 कर दिया। मैं यहाँ पे 4 बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस है फिलहाल। तो अभी देखिए इसका जो गैप है इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। ओके क्या ये सही है, सही तो दिख रहा है। ओके हाँ चल जाएगा। अभी देखिए सब में क्या आ रहा है, ईमेल 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 आ रहा है। ठीक है मुझे तो ईमेल ईमेल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक में एक एक टाइप का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे और इसके अंदर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फिर से डबल क्लिक करना है। तो ईमेल के अंदर ये आप चेंज कर सकते हैं, इंटर योर नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है नेम कुछ इस तरह का। ओके नेम हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके नेम को आई थिंक पहले देना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल हो गया। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर हो गया। और यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं मान लीजिए एक ओ दे देता हूँ, क्या कहते हैं, क्या मैं इसको कुछ इस तरह रहने दूँ, पासवर्ड यस राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरव्यू पासवर्ड। ओके चलिए यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए दो जगह मतलब 2 फील्ड दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे यूजर्स का इन्फॉर्मेशन ले लिया। ठीक है तो सिमिलर ही है फॉर्म, कुछ वो नहीं है, अलग नहीं है। तो हमको अभी क्या करना है, ये जो साइन अप का बटन है इसको बना लेना है। ठीक है तो किस तरह से बनाएंगे, हमको यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है राइट। तो हम इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसका जो बॉर्डर है इसको हमको क्या करना है, ओके 3 8 U8 था ना, चलिए इसको डायरेक्टली यहाँ से ले लेते हैं। C8 था, U8 नहीं। ओके इसका राउंडेड कितना था, राउंडेड था आई थिंक 10 था ना, हाँ 10 था। ओके इसको भी 10 दे देंगे, राउंडेड हो गया। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो बटन है इस बटन पे कलर लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है टेक्स्ट बीचों बीच होगा। ठीक है हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। ओके
हो गया। अभी इस टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है तो हम यहाँ से जाके बोल्ड कर देंगे। ओके, अभी इन दोनों को अच्छे से सेंटर पे अलाइन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेंटर हो गया। अभी ये जो बटन का कलर है इसको मुझे चेंज करना है। ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो कलर है ये ले लूँगा, और जो साइन अप का टेक्स्ट है इसको मैं व्हाइट कर दूंगा। हो गया। अभी हमको यहाँ पे एक बॉर्डर मिलता है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखिए बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो बॉर्डर को अनचेक कर दूंगा। ठीक है, हो गया, फॉर्म हमारा सही दिख रहा है। ओके, यहाँ पे और क्या है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन। ओके, चलिए इसको भी दे देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ओके ये व्हाइट है तो मैं इसको पहले तो डार्क कर लेता हूँ। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, अगर है तो लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमको इसको क्या करना है, सेंटर पे एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ये सही है? हाँ सही तो दिख रहा है। इसको क्या थोड़ा सा और ऊपर ले सकता हूँ इस तरह से। ओके, इसको सेंटर कर देता हूँ। चलिए हो गया। इस बटन का जो पोजीशन है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, और इसको मैं अच्छे से सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और जो लॉगिन है, लॉगिन का जो टेक्स्ट है, लॉगिन का जो कलर है वो इस थीम के साथ मैच कर रहा है। तो लॉगिन का जो फिल है इसको मैं ये कर दूंगा। तो अभी देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन। चलिए ये बोल्ट नहीं है तो मैं इसको मीडियम कर दूंगा, बोल्ट को मीडियम। चलिए ओके, मैं लॉगिन को बोल्ड कर सकता हूँ ना इसको। चलिए इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे मीडियम पे जाके बोल्ड कर देना है। तो सिर्फ लॉगिन का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड रहेगा, बाकी का वो क्या कहते हैं लाइट ही रहेगा। ओके, चलिए इसको अच्छे से सेंटर कर देते हैं। हो गया हमारा फॉर्म रेडी एडोबी एक्सडी में। ठीक है, दिख रहा है आपको सब, आप सभी को सही है, इसी की तरह दिख रहा है। तो इसको हम काट देते हैं, हमारा रेफरेंस हो गया। अभी हमारा जो रोलर है उसका कोई भी काम नहीं है, तो हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमारा फॉर्म हो गया रेडी। ओके, कैसा लगा फॉर्म आपको, कमेंट में बताइए। अरे यार खुल जा, इसको मैं काट देता हूँ। अच्छा है ना फॉर्म, हमने सिंपल सा फॉर्म बनाया, थोड़ा सा कलरफुल है, सही दिख रहा है। चलिए इसको किस तरह से HTML की मदद से बनाया जाता है उसके बारे में हम देख लेंगे अभी। ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन है। आपको मतलब पढ़ाया था मैं कि किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करना है, अगर किसी को शेयर करना है कि ये जो फॉर्म है मैंने बनाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। अभी देखिए हमारे डेस्कटॉप के अंदर ये जो इमेज है वो बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको हमको HTML पे बनाना है। तो हमारा जो HTML का फाइल है वो रेडी है, CSS का फाइल जो है रेडी है। तो हमको क्या करना है, ये जो कचरा है इसको मैं हटाऊंगा फिलहाल। तो चलिए हो गया क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, ये काट देता हूँ। हाँ खाली हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये जो CSS का पेज है इसको हमको लिंक करना है। लिंक के अंदर हमको style.css लग देना है। ठीक है, और इसका जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है पेडिंग रहता है वो मैं रिमूव कर दूंगा। इसको दबा के, अरे मार्जिन 0, पेडिंग 0। ओके, हो गया, मार्जिन पेडिंग खाली हो गया। अभी हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट कर लेना है। तो किस तरह से करेंगे बैकग्राउंड कलर, हमको तो याद नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फिल पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको हेक्स कोड मिल रहा होगा, आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना है और इसके अंदर बॉडी पे जाके बैकग्राउंड कलर जो है, अरे अरे बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे डायरेक्टली हेक्स दे देना है, लेकिन स्टिल कॉपी नहीं हुआ। अरे हो जा, बैकग्राउंड कलर कॉपी पेस्ट, हाँ हो गया। अभी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे जो है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस बॉक्स को अच्छे से सेंटर करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, क्या था, हाँ VS कोड। इसके अंदर हमको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के पहले मैं एक इसको पेरेंट एलिमेंट बना लेता हूँ, कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये हमारा वेब पेज हो गया, पूरा जो स्क्रीन है वो। उसके अंदर मैं एक डीप बनाऊंगा। ठीक है, इस डीप को कुछ इस तरह से बनाऊंगा और इसके अंदर मुझे और एक डीप बनाना है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर हमारा पेज का जो कंटेंट रहेगा फॉर्म का वो सारा इसके अंदर होगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक पेरेंट एलिमेंट बना लेना है। क्यों? क्योंकि हमको इसको अच्छे से परफेक्टली सेंटर करना है पेज के बीचों बीच। तो अगर हम ये जो बॉक्स है नीचे वाला, ये वाला ये जो बॉक्स है इसके अंदर अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे तब ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हो उसको इनलाइन कर देगा, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कितने रहेंगे, एक ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट। ओके,
तो इसको जब मैं फ्लेक्स कर दूंगा तो वो मतलब एक लाइन पे आ जाएगा। अगर उसको मैं लाइन आइटम सेंटर कर दूंगा तब ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा। चलिए ये हमारा लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पेरेंट का क्लास बना लेंगे, यानी पेरेंट डिव बना लेंगे। तो उसका नाम क्या दिया जा सकता है, मैं पेरेंट दे देता हूँ, ठीक है, पेरेंट हो गया। अभी क्या करना है हमको, उसके अंदर और एक डिव बनाना है, तो इसका मैं बॉक्स 1 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए हमने पेरेंट बना लिया, पेरेंट के अंदर बॉक्स 1 बना लिया, ठीक है। तो हमको इसको डिजाइन करना है, तो पेरेंट को मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो विड्थ है इसको मैं 100% दे देता हूँ, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो मैं 100 BH दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमारा जो डिव है वो बन चुका है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ फिलहाल, तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि हाँ कम कर रहा है। देखिए ये जो पेज है, यानी ये जो पेरेंट डिव है ना, ये क्या कवर कर रहा है, पूरा पेज को कवर कर रहा है इस तरह का, ठीक है। सॉरी ये नहीं, इसको काट देता हूँ। ये जो हमारा पेरेंट डिव है ये वाला, उसके अंदर हमने क्या करा, और एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है बॉक्स 1, ए वाला, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस बॉक्स 1 को डिजाइन करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो बॉक्स 1 है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया। अभी इसके अंदर मैं एक तो हाइट दे देता हूँ, मान लीजिए कि 80 VH का, यानी स्क्रीन का जो भी साइज रहेगा उसका 80%, ओके। अभी मैं इसका विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मान लीजिए कि मैं 20 VW देता हूँ, यानी जो स्क्रीन का साइज रहेगा उसके हिसाब से 20%। 20% तो बहुत कम हो जाएगा, मैं 40 कर देता हूँ इसको, ठीक है। VW हो गया, VH हो गया। VH यानी व्यूपोर्ट हाइट होता है, VW यानी व्यूपोर्ट विड्थ होता है, ठीक है। वर्टिकल विड्थ बोल सकते हैं, वर्टिकल हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर देना है ताकि हमको पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉक्स आ गया। अभी देखिए इस बॉक्स को हमको क्या करना है, ये जो पेज है इसके अंदर परफेक्टली सेंटर करना है। तो अगर हम इसका जो पेरेंट है, यानी ये इसका चाइल्ड है, इसका ये जो पेरेंट डिव दिख रहा है आपको, इसका बच्चा है ये, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे ये पेरेंट है और ये एक चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर हमको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्स हो गया, यानी इसके अंदर अगर मैं दूसरा एक पेरेंट बनाता हूँ ना, यानी सॉरी दूसरा एक चाइल्ड बनाता हूँ ना, तब ये क्या करेगा, 1 by 1 करेगा। देखिए यहाँ पे आया, लेकिन इसका एक साथ आ रहा है तो इसीलिए आपको यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, तो ये बॉक्स 1 आ गया, यहाँ पे भी बॉक्स 1 आ गया। तो ये क्या होगा, दोनों इनलाइन हो गया। पहले किस तरह से आना चाहिए था, यहाँ पे डिवेग क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, राइट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट किस तरह से होता है, अगर हमने कुछ इस तरह का दे दिया तो ये पूरा जो पेज का स्पेस है वो ले लेगा, ठीक है। तो दूसरा पेज दे दिया हमने, ये मान लीजिए कि बॉक्स 1 है, ये दूसरा बॉक्स 1 है, तो इन दोनों को कुछ इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यानी डिस्प्ले फ्लैग जो है वो काम कर रहा है। तो फिलहाल हमारे पास कितने एलिमेंट नीड है, यहाँ पे सिर्फ बॉक्स 1 को नीड है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अभी देखते हैं, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ अगर हमको एक ही एलिमेंट देना है तो फिर डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों लगाए, इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी यूज़ क्या होगा वो देखिए, ये जो एलिमेंट है ना इसको मुझे पेज के बीचों बीच करना है। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर लिया, अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ तब ये क्या होगा, वर्टिकली जो है पेज के बीचों बीच दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एकदम इक्वल स्पेस है, यहाँ पे भी एकदम इक्वल स्पेस है। अभी हमने वर्टिकली तो सेंटर कर लिया, हमको हॉरिजॉन्टली भी तो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी मिलता है आपका, जस्टिफाई कंटेंट। इसको अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, देखिए बीचों बीच आ गया, यहाँ पे इक्वल स्पेस है, ठीक है। अगर मैं इसको एंड कर देता हूँ ना तब ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट पे रहता है, तो हमको क्या करना है, सेंटर कर देना है। तो इसीलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, ठीक है। क्लियर, कंफ्यूजन, डाउट है? सर वो जस्टिफाई एलिमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि अगर सेंटर में आना चाहिए तो सेंटर में आएगा और अगर एंड में चाहिए तो एंड में आएगा, ऐसा है क्या? ओके हाँ, जस्टिफाई जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है इसके अंदर मैं इसको फिलहाल तो रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बॉक्स 1 ले लिया, ठीक है। मैं बॉक्स 1 के अंदर मैं लिख देता हूँ H1 बॉक्स 1, ठीक है। मैं फिर से बॉक्स 1 बनाया, लेकिन इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉक्स 2, ठीक है। अभी क्या होगा, इसका जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। और इसका जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2, सॉरी ये एक क्लास है, तो क्लास को इस तरह से लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ रेड, ओके। अभी क्या हो गया, देखिए ये जो बॉक्स 2 है, ये एक क्या हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसका फिलहाल तो वेट नहीं है, इसका वेट था, लेकिन ये तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। क्यों? क्योंकि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, पूरा स्पेस उसको चाहिए होता है। तो अगर मैं ये जो विड्थ है इसको भी पास कर देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर विड्थ का हो गया। ये जो हाइट है इसको भी पास कर देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हाइट का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, ये अभी फिलहाल हमारा जो कंसेप्ट है उससे बाहर है। तो अभी जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स एक लाइन पे आ रहा है, ठीक है। आप ये जो डिव है ना, इसको आप कभी भी सेंटर में नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर आप लगा लेते हैं कि मान लीजिए कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तब ये क्या सेंटर पे आएगा, सेंटर क्या है, सेंटर पे आया नहीं आया। लेकिन इसको हमको सेंटर पे लाना है, तो किस तरह से लाएंगे, इसका कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि आप इसको सेल्फ आइटम सेंटर कर दे या फिर कुछ भी करके इसको सेंटर कर दे। एक डिप को आप कभी भी डायरेक्टली सेंटर पे नहीं ला सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पेरेंट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले हमने क्या सीखा था कि अगर पेरेंट एलिमेंट के अंदर, अभी फिलहाल कितने बॉक्स है पेरेंट के अंदर, 2 बॉक्सेस है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको एक ही लाइन पे लाना है। तो एक ही लाइन पे अगर लाना है, तो हम अगर पेरेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, तब क्या ये काम करेगा, हाँ काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो दो एलिमेंट है बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 एक ही लाइन पे आ जाएगा, राइट। तो अभी एक लाइन पे आ गया, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेरेंट के अंदर जितने भी स्पेस है, ये जो कंटेंट है, मतलब यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, उस इस पेरेंट के स्पेस के अकॉर्डिंग सेंटर हो जाए, तो डायरेक्टली हमको डिव को सेंटर करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलता। लेकिन हमने क्या करा, डिव को सेंटर नहीं किया। क्या हमने बॉक्स 1 को सेंटर किया, कभी भी नहीं किया। बॉक्स 2 को क्या किया, नहीं किया। हमको क्या करना है, इस जो पेरेंट है, ये दोनों जिस पे घिरा हुआ है, ये दोनों जिस एलिमेंट पे ब्लॉक है यानी लॉक्ड है, उस एलिमेंट के अंदर हमको चेंजेस करके उस डिव को सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो अभी हमारा नीड क्या है, ये जो दो बॉक्सेस है ना, इस दो बॉक्सेस को हमको कुछ इस तरह का लाना है कि ये पेज के सेंटर पे दिखे। तो डायरेक्टली एलिमेंट कुछ तो है नहीं हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं कि हम डिव को डायरेक्टली सेंटर में लाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट है इसका, पेरेंट के अंदर हम जाके सिंपली बोल देंगे कि एलाइन जो आइटम है ये सेंटर कर दो। एलाइन आइटम्स हमेशा वर्टिकली सेंटर करता है, ठीक है, वर्टिकली यानी इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे इक्वल गैप है, यहाँ पे भी इक्वल गैप है, यानी ये जो एलिमेंट है सेंटर हो चुका है वर्टिकली। लेकिन स्टिल ये जो पेज का सेंटर है इस पे नहीं आया, हॉरिजेंटली नहीं आया। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो अगर हमको कुछ इस तरह का नीड है कि ये दोनों बॉक्सेस को, यानी ये जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट्स को क्या करना है, हॉरिजेंटली सेंटर करना है। वर्टिकली करने के लिए हमको क्या मिला, एलाइन आइटम्स मिल गया। जस्टिफाई कंटेंट मिलता है आपको, यानी इस कंटेंट के अंदर जस्टिफिकेशन वो ऐड कर देगा कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इस पेरेंट के बीचों बीच दिखना चाहिए, ठीक है। ये जो पेरेंट है, पेरेंट का जितना भी गैप है उसके सेंटर पे दिखना चाहिए वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट जब ऐड कर देंगे ये वाला प्रॉपर्टी, तब ये हॉरिजेंटली ऐड कर देगा। अगर मैं एलाइन आइटम को पास कर देता हूँ, तब ये क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर कर देगा। कहने का मतलब यही है कि आप जिस तरह से आपका जो क्वेश्चन था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टी मिल गया हमको, उस प्रॉपर्टी को लगा दिया, तो जो डिव है वो सेंटर हो गया। लेकिन डिव को सेंटर करने के लिए अभी तक सीएसएस पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक पेरेंट डिव के अंदर ब्लॉक करेंगे, उस पेरेंट को जस्टिफाई कर देंगे कि उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उसको सेंटर पे दिखा दो। तो उस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है बेसिकली, ये एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है बट एक ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से हमने ये जो बॉक्स है, इन दोनों को हमने सेंटर कर लिया पेज के अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी एक डिव को, अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं देता हूँ, ये जो बॉक्स 2 है इसको मैं काट देता हूँ, इसका जो CSS है इसको मैं काट देता हूँ, ये जो पेरेंट है ये पेरेंट में नहीं देता, ओके। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ गया गूगल क्रोम,
सॉरी, हाँ, अभी हमारे पास बॉक्स वन आ गया, सही है। इस बॉक्स को आप कभी भी किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी से इसको सेंटर में नहीं ला सकते, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी बना ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, उसके अंदर आप इसको सेंटर नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको सेंटर कर सकते हैं, इस बॉक्स इसके अंदर अगर आप, मैं इनलाइन लिख देता हूँ इसको, मैं अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ ना, तब ये क्या करेगा, देखिए इस बॉक्स के सेंटर हुआ, यहाँ पे इक्वल स्पेस है, यहाँ पे इक्वल स्पेस है, इस पेज का सेंटर नहीं हुआ ये। लेकिन ये जो टेक्स्ट लाइन है ना, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूं तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है, टेक्स्ट लाइन किसी भी डिप के अंदर काम नहीं करता। तो बहुत सारे जो मीम्स बनते हैं कि हाउ टू सेंटर ए डिव इन एचटीएमएल, इस तरह का बनता है। तो एचटीएमएल के अंदर अगर डिव को सेंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो डिव है उसके अंदर एक पेरेंट डिव बनाना पड़ेगा, और उस पेरेंट डिव के अंदर आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है और एलाइन आइटम सेंटर कर देना है, तभी क्या हो जाएगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। मैं फिर से बता देता हूँ, आप किसी भी एक डिव को सीएसएस के प्रॉपर्टी की मदद से आप उसको सेंटर में नहीं ला सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो डिव है उसका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर हमको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको सेंटर कर देना है, तब आप वो जो डिव है उसको सेंटर में ला सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप सीएसएस लिख के ये जो बॉक्स है इसको सेंटर में नहीं ला सकते। ओके, इतना ही है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए, हमारा जो बॉक्स है ये सेंटर पे आ गया, सेंटर पे लाने के लिए हमने कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया, एनीवन? क्या जकरिया बता सकता है कि कौन से प्रॉपर्टी को हमने यूज किया इसको सेंटर में लाने के लिए? सर पहले तो पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, ओके, उसके बाद एलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा जो मतलब वर्टिकली सेंटर करेगा, ओके, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा, तो पेज के बीचों बीच में से आएगा। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को कि अगर एक डिव को सेंटर करना है पेज के अंदर तो उसके लिए हमको एक पेरेंट डिव चाहिए, उस पेरेंट डिव के अंदर पहला काम क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है, अगर हमको वर्टिकली सेंटर करना है तो एलाइन आइटम सेंटर, हमको हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या करा, हमारा जो बॉक्स है ये बॉक्स हमने बना लिया, लेकिन ये तो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड को हम अभी जो पेरेंट का बैकग्राउंड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमारा कोई नीड है ही नहीं। ओके, इन तीनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। क्या मैं यहाँ पे एक कॉमेंट डाल दूँ कि, यहाँ पे नहीं डाल सकता, इट्स शायद, ओके चलिए कॉमेंट नहीं डालते, बाद में देख लेंगे, क्योंकि पीडीएफ पे ऑलरेडी है ही, जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा था। ओके, अभी देखिए हमारा जो पेज है कुछ आ रहा है, मतलब हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है, इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज है। ओके, अभी देखिए क्या करना है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को, सॉरी बॉर्डर नहीं है, क्या कहते हैं इसको, कॉर्नर है, कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे, एनीवन, कोई प्रॉपर्टी कोई बता सकता है, इस बॉर्डर को मुझे राउंडेड करना है, क्या करेंगे, कौन से प्रॉपर्टी? बॉर्डर रेडियस, आशिक ने बोला, अच्छा बहुत अच्छा, चलिए। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, इसको मैं पहले तो व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि व्हाइट था, मैंने कुछ और लगा दिया था। इसके अंदर मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस पास करना है, उसके अंदर 20 पिक्सल कर देना है, क्योंकि मुझे चारों दिशाओं से चाहिए। ओके, ये हो गया, ये नहीं सॉरी, ये वाला हो गया हमारा सेंटर, सेंटर नहीं सो राउंडेड। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमको क्या करना है, ये जो साइन अप है इसको लिखना है। ओके, किस तरह से लिखेंगे देखिए, चलिए यहाँ पे ऑलरेडी H1 है ही, तो मैं H1 को ही लिख देता हूँ कि साइन अप। ओके, साइन अप हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर H1 को डायरेक्टली सेलेक्ट करना है, तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, श्वेता बता सकता है कि हमको यहाँ पे जो H1 है इसको इस बॉक्स की क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, याद है आपको? नहीं सर। ओके,
अगर हमको इस बॉक्स के अंदर से इस H1 को पकड़ना है, तो हमने पढ़ा था ना, CSS भैया होता है, CSS भैया क्या करते हैं, बॉक्स 1 के अंदर से H1 को इस तरह से पकड़ लेता है, याद है? अभी आया याद? हाँ 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 ओके, हाँ। तो इसी तरह से हम इस H1 को डायरेक्टली पकड़ लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, इस H1 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो सेंटर पे है। तो ठीक है, अभी हमको सेंटर में दिख जाएगा, दिख गया। ओके, अभी हमको क्या करना है, इस पेज के अंदर जितने भी फॉन्ट यूज होंगे उन सारे फॉन्ट का जो नेम होगा मॉन्टसेरेट यूज करना है मुझे, ठीक है। अभी हमको कहाँ पे वो जो फॉन्ट फैमिली है वो लगाना है, उसकी वजह से क्या होगा, सारे पेज में जितने भी फॉन्ट्स है वो एक ही दिखेगा, मुझे बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। मकसद बता सकता है वो कहाँ पे लगाना होगा? ओके, बॉडी पे बोल दिया, लेकिन एक्चुअली में बॉडी पे हमने नहीं लगाया था, हमने स्टिक पे लगाया था, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हाँ बॉडी पे हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना। तो अगर हम बॉडी के अंदर लगा देते हैं तो एक ही बात है, अगर स्टिक के अंदर लगा लेते हैं तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो मेरा आदत है कि मैं स्टिक पे लगाता हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्टिक पे लगाना होगा, आप बॉडी पे भी लगा सकते थे। मॉन्टसेरेट, ओके, सेव कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, इस पेज के अंदर जितने भी फॉन्ट होंगे सारे मॉन्टसेरेट हो जाएगा, ओके ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग पास कर देना है, ओके। तो लेफ्ट राइट से तो है ही ऑलरेडी, हमको क्या करना है, टॉप बटन से देना है। तो H1 के अंदर पेडिंग लिख दूंगा। पेडिंग के अंदर पहले तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से मुझे 20 पिक्सल का पेडिंग चाहिए, लेफ्ट राइट से 0 चाहिए, ठीक है, हो गया ऊपर नीचे से पेडिंग। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, हमको इनपुट बनाना है, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह का बनाना है तो कौन सा टैग मिलता है हमको, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कौन सा टैग होता है अगर हमको इनपुट फील्ड बनाना है तो? एनीवन, कौन सा टैग होता है जिसके मदद से हम इनपुट फील्ड को बना सकते हैं फॉर्म के अंदर? इनपुट टैग, जकारिया ने बोला, हाँ बहुत अच्छा। चलिए हमको क्या करना है, अभी एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमको कौन सा टैग मिलता था, पहले तो हमको फॉर्म लिखना है, ठीक है। एक्शन अभी हम नहीं सीख रहे हैं तो इस एक्शन को हटा देंगे, ठीक है। फॉर्म लगा लिया, उसके अंदर हमको क्या करना है, एक इनपुट बना लेना है, सिंपल सा, ठीक है। इनपुट का टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे हमने किस लिए बना रहा है, ये जो है ये किस लिए है, नेम के लिए है, राइट। तो हमको यहाँ पे टाइप इसका टेक्स्ट ही रहने देना है, ठीक है। तो इसका जो टाइप है ये टेक्स्ट हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए हमने लेवल पे क्या पढ़ा था, लेवल एक एक्स्ट्रा करके आपको एलिमेंट दे देता है, पी की तरह दिखता है कुछ कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेवल दे देता हूँ, ओके, लेवल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर नेम, ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, 4 पे नहीं, यहाँ पे योर नेम लिख दिया मैंने। अभी देखिए लेवल क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नहीं चाहिए, हमने डिजाइन किस तरह का बनाया, इस इनपुट के अंदर चाहिए मुझे, राइट। तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा, उसके लिए हमको और एक एट्रीब्यूट मिलता है इनपुट फील्ड के अंदर, जिसका नाम है प्लेस होल्डर, ओके। प्लेस होल्डर अगर मैं दे दिया, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ योर नेम, ओके, अभी क्या हो जाएगा, ये जो नेम है ये इसके अंदर दिख रहेगा, ठीक है, इसके अंदर दिख जाएगा। जब भी आप इस पर कुछ टाइप करेंगे तब ये चला जाएगा, जैसे कि मैं मान रहा, मैं डी प्रेस करता हूँ, चला गया, ठीक है। अभी मैं बैक स्पेस करता हूँ, अभी फिलहाल खाली है, तो यहाँ पे योर नेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, किसका एट्रीब्यूट, इनपुट फील्ड का, सॉरी इनपुट फील्ड नहीं, इनपुट टैग का, ओके। तो इनपुट टैग के अंदर अगर आपको एट्रीब्यूट लगाना है कि हाँ इस फील्ड के अंदर कुछ नाम होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ओके, तब हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेस होल्डर के अंदर इस तरह से लिख दे सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको मतलब आप अगर नोटिस करते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में, मान लीजिए मैं इनकॉग्निटो पे जाता हूँ, फेसबुक के अंदर फिर से चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए लिख रहा है यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है पासवर्ड। तो ये किससे लिखा गया है, इनपुट टैग के अंदर प्लेस होल्डर की मदद से, ठीक है। तो हमको यही जो है अचीव करना है, तो हमने यहाँ पे अचीव ऑलरेडी कर भी लिया। हमने क्या करा, सिर्फ इनपुट फील्ड के अंदर जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है वो पास कर दिया, ओके क्लियर, ठीक है। अभी हमने नेम का जो इनपुट फील्ड है वो बना लिया। अभी दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए ईमेल का, फोन का, पासवर्ड का, ओके, ईमेल हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और इसका जो टाइप होगा वो मैं ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका फ़ोन, यहाँ पे लिख देता हूँ योर फोन,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर, ठीक है। और फिर से चाहिए मुझे क्या, पासवर्ड। पासवर्ड मुझे यहाँ पे योर पासवर्ड दे देता हूँ और इसके अंदर टाइप जो है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। अभी टाइप पासवर्ड डालने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ना, ये तो बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ना तब कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट आ रहा है, पासवर्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड एक सीक्रेट होता है। चलिए अभी हमको क्या करना है, और एक बटन बना लेना है, इसलिए यहाँ पे डिजाइन देखिए साइन अप के लिए। ओके, तो साइन अप का जो बटन है वो हम या तो इनपुट फील्ड से बना सकते हैं, इनपुट टाइप से, ओके, या तो हम बटन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटन सजेस्ट कर रहा है, तो मैं इसी को टैप करके इस तरह से कर लेता हूँ। इसका मैं क्लास दे देता हूँ सबमिट बटन करके, ठीक है, सबमिट BTN लिख देता हूँ। ओके, हो गया। अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन आ गया और पासवर्ड आ गया, हमारा सबमिट का बटन भी आ गया, ठीक है। ओके, अभी हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, अभी देखिए ये कहाँ पे है, बॉक्स 1 के अंदर फॉर्म। अभी देखिए मैं आपको इस तरह से क्यों सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली अगर H1 दे देते आप तब भी तो ये काम करता ना, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम एक ही बॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल बॉक्सेस के अंदर काम करेंगे ना तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली H1 सेलेक्ट कर देंगे तो नीचे का H1 भी सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उसका H1 का डिज़ाइन आप कुछ और रखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये जो एलिमेंट है इसी पे ही अप्लाई हो, इस बॉक्स के अंदर ही अप्लाई हो, बाहर अप्लाई ना हो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, ये जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर इनपुट को सेलेक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम बोलेंगे कि जो बॉक्स होता है, बॉक्स 1 जो है 1 के अंदर हमको क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, राइट। तो इस फॉर्म को पकड़ना है, फॉर्म टैग के अंदर हमको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। तो इस इनपुट को पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली इनपुट भी लिख देते ना तब भी ये चल जाता, लेकिन हमको सिर्फ स्पेसिफिकली इसी के अंदर डिजाइन करना है। अगर हम कल को मान लीजिए कि यहाँ पे और एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर भी इनपुट है लेकिन उसका जो इनपुट का डिजाइन होगा वो कुछ अलग होगा, तब हम क्या करेंगे, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पेज में जितने भी इनपुट होंगे सारे को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन हमको ये होने नहीं देना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक एक करके सिलेक्ट करके डिजाइन करेंगे, ठीक है। इनपुट हो गया, इसका जो विड्थ है मैं 100% दे देता हूँ। क्या हो जाएगा अभी देखिए सारे एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। सारे का जो विड्थ है वो 100% हो गया, ठीक है। इसका जो हाइट है मैं इसको थोड़ा सा दे दूंगा, मान लीजिए कि 40 पिक्सल। क्या सही है, हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी हमको क्या करना है, इसका जो बॉर्डर है बॉर्डर को करना है 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर है लेकिन इसका जो कलर है ना वो एकदम ब्लैक जैसा है, लेकिन हमको जो कलर चाहिए होगा वो है ये वाला। इसका क्या है, शार्प C8, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। 2 पिक्सल चाहिए, सॉलिड चाहिए। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला रेड हो गया बॉर्डर, ओके। लेकिन हमको तो बॉर्डर रेड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली ये जो हैश कोड है इसको पास कर देंगे। अभी हमारा जो बॉर्डर है वो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं इसको, साइज थोड़ा मतलब ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी बॉर्डर है, इसका भी बॉर्डर है, तो इसीलिए आपको कुछ इस तरह का चिपका हुआ दिख रहा है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो इनपुट है इनपुट के नीचे मार्जिन बटन लगा देंगे, क्योंकि सिर्फ हमको मार्जिन बटन से ही चाहिए, ओके। नहीं, हमको लेफ्ट राइट से भी तो चाहिए होगा ना, तो हम कुछ डायरेक्टली लिख लेते हैं इस तरह से। टॉप बटन से कितना चाहिए हमको, 20 पिक्सल हो जाएगा, तो 20 पिक्सल इस तरह से हो गया, ओके। नहीं, तो इसके अंदर हम मार्जिन डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, सिर्फ बटन लगाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे पेडिंग दे देना है, ठीक है। तो मार्जिन बटन 20 पिक्सल हो गया। सेव करता हूँ तो देखिए 20 पिक्सल क्या सही दिख रहा है, आई थिंक सही दिख रहा है, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसका जो इनर सेक्शन है ये जो है, यानी ये साइन अप का जो बॉक्स है इसके अंदर हमको पेडिंग लगा देना है, ठीक है। तो पेडिंग किस तरह से लगाएंगे, ये जो बॉक्स 1 है बॉक्स 1 के अंदर हमको पेडिंग लगाना है। तो बॉक्स 1 पे जाएंगे और इसके अंदर बोलेंगे पेडिंग। पेडिंग हो गया, पेडिंग पे हमको मान लीजिए कि 40 पिक्सल, आई थिंक सही है क्या, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं 60, ओके 60 इसको बढ़ा दे रहा है, लेकिन ये जो है ये अभी भी स्टिल वैसा ही है। तो क्या इसको पेडिंग ना देके साइन अप है, ओके, तो साइन अप के अंदर पेडिंग दे देता हूँ। अगर
सही तो है ये, पेडिंग 10 पिक्सल। ओके, इसका जो हाइट है वो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इसीलिए शायद वो नहीं हो रहा। ओके, अभी देख लेते हैं 50। ओके, नहीं कर रहा काम। चलिए अभी हम इस पे एक थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे पेडिंग से क्या हो जा रहा है, ये जो साइज है ये ऊपर से मतलब वहाँ से डायरेक्टली बढ़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको वो होने नहीं देना है। हमको क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर और एक एलिमेंट बना लेना है। क्या हम फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते। फॉर्म के अंदर एक क्लास दे देता हूँ मैं, इस पे बोल देता हूँ कि ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर अगर मैं पेडिंग पास कर देता हूँ तब ये सोल्व हो जाएगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे अभी, बॉक्स के अंदर, बॉक्स 1 के अंदर जो फॉर्म है इसको पकड़ो। सॉरी, इसका तो क्लास दे दिया ना डायरेक्टली, तो मैं क्लास को रिमूव कर देता हूँ। चलिए, हो जाएगा। बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है इसको पकड़ो और इसके अंदर पेडिंग पास कर देता हूँ मैं 30 पिक्सल का। हाँ, अभी देखिए ऊपर का जो है वो सही है, एकदम स्टिल है, परसिस्ट है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट से चाहिए, नीचे और टॉप और बटन से नहीं चाहिए। तो टॉप और बटन 0 कर दूंगा मैं। टॉप बटन 0, लेफ्ट राइट 50 पिक्सल। ओके, हो गया। अभी देखिए क्या स्पेसिंग सही है? हाँ, सही है। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर पेडिंग दे देना है, इनपुट के अंदर। ओके, इनपुट बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे नाम जो है यूर नेम, ये एकदम चिपका हुआ है इसके साथ। हमको इसके अंदर भी पेडिंग दे देना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर पहले तो पेडिंग लगाएंगे। पेडिंग चारों दिशाओं से चाहिए मुझे, तो मैं 20 पिक्सल का लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो सही तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो हाइट है ये गड़बड़ कर दे रहा है। तो हाइट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन ये स्टिल काम नहीं कर रहा। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ लेफ्ट से चाहिए यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पे जस्ट लेफ्ट कर देता हूँ। अभी भी स्टिल थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वो हो जा रहा है, क्या कहते हैं इसको। चलिए वो हम फिक्स कर लेंगे बाद में। तो अभी हमने यहाँ पे पेडिंग दे दिया, पेडिंग अभी सही है। क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ? 10 तो बहुत ज़्यादा, 20 ज़्यादा हो गया, 10 भी ज़्यादा है। इसका हाइट में उठा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल तो। ओके, मैं इसको अभी बढ़ा देता हूँ 20। 20 बहुत बड़ा लग रहा है ना, 15 कर देता हूँ। हाँ, 15 आई थिंक सही है। ओके, चलिए हो गया। अभी यहाँ पे और एक क्या काम करना है हमको, इस बॉर्डर जो बॉर्डर है उसको राउंडेड बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 भी ज़्यादा है, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा तो लग रहा है, मैं इसको 7 कर देता हूँ। हाँ, अभी सही दिख रहा है। अभी हमको इसको परफेक्टली सेंटर पे अलाइन करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, ये जो पेडिंग है ना इसके लिए ये काम नहीं कर रहा। पेडिंग चारों दिशाओं से अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ से वो चला जा रहा है। तो अगर मैं इसको पेडिंग ना देके, ओके हाँ, इसको मैं डायरेक्टली हाइट रहने देता हूँ, पहले जिस तरह से था 20 पिक्सल। नहीं हुआ क्यों? ओके ओके, हाइट 20 पिक्सल, 20 ही तो है आई थिंक। मैं इसको 60 कर देता हूँ। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। 20, 40, 40 सही है, 50 कर देता हूँ। तो आपको इस पे थोड़ा सा वो काम करना पड़ेगा, बार बार वैल्यूज़ को चेंज करके देखना पड़ेगा। ओके, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से डायरेक्टली पेडिंग पास कर सकता हूँ इनपुट के अंदर, इस तरह से ना करके इसका जो प्लेस होल्डर है उसको, चलिए गूगल कर लेता हूँ, हाउ टू एड पेडिंग इन इनपुट टेक। चलिए यहाँ पे कोड के में हमको कोड के नहीं, सॉरी, स्टैक ओवरफ्लो पे सोल्यूशन मिल जाएगा। पेडिंग राइट हो गया, पेडिंग राइट इन लोगों ने पास कर दिया, इसका विड्थ दे दिया, पेडिंग 5 पिक्सल का दे दिया। ओके, इनपुट को डायरेक्टली इस तरह से पास कर दिया। चलिए शायद मैं इसको बॉर्डर बॉक्स दे सकता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर दे के इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ। अब अभी क्या चल जाएगा, पेडिंग 20 पिक्सल, हाँ चल गया, अच्छा है। चलिए हमको यहाँ पे और एक चीज़ लगाना था, बॉक्स साइजिंग। ये जब लगाएंगे ना आप, इसका जो लेआउट है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो बॉक्स के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। अभी चलिए हो गया। और हमको क्या करना है, इसका जो स्पेसिंग है थोड़ा सा और ज़्यादा करना है। साइन अप का जो है, साइन अप बटन कहाँ पे है, यहाँ पे टॉप से बटन से मुझे 30 कर देना है। अभी क्या सही दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और इसका जो हाइट है ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये जो बॉक्स का है, मैं इसको 35 कर देता हूँ।
अभी, हाँ अभी सही है, लेकिन क्या हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इसको? हाँ अभी भी सही है, ओके। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, 32 आई थिंक। हाँ अभी चल जाएगा, अभी इस पर छेड़खानी नहीं करते। ओके, इसका जो पेडिंग है वो स्टिल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कमाना चाहूँगा। H1 तो सही है, और इसका जो पेडिंग है, पेडिंग कहाँ है? बॉक्स के अंदर जो पेडिंग है, बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 1 के अंदर H1 हो गया, फॉर्म हो गया। ये जो है 50 है, मैं इसको 40 कर दूंगा। 40 सही है क्या? 35, नहीं नहीं 35, हाँ अभी सही दिख रहा है, ओके। चलिए, अभी हमको हमारा जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हमको थोड़ा सा काम करना है सबमिट बटन पे। तो ठीक है, सबमिट बटन को हम पकड़ लेते हैं। किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए सबमिट बटन का ऑलरेडी क्लास बना हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर बटन है, तो इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉक्स 1, उसके अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो बटन है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पेडिंग है वो 30 पिक्सल का दे देंगे। 30 पिक्सल, 230 हो गया, ओके। 30 पिक्सल हो गया, बहुत ज़्यादा है तो हमको इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ओके। ये भी ज़्यादा है तो मैं 15 कर देता हूँ। हाँ 15 सही है, इसके बराबर दिख रहा है, ओके। इसका जो विड्थ है मैं इसको 100 कर दूंगा, 100%। विड्थ 100% हो गया। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं रिमूव करना चाहूँगा, बॉर्डर नन, ओके हो गया। फिर हमको क्या करना है, सेव नहीं किया, हाँ बॉर्डर हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसका जो राउंडेड है बॉर्डर रेडियस, रेडियस को हमको कर देना है 7 पिक्सल, क्योंकि हमने ऊपर का 7 पिक्सल दे दिया था। अभी सही है। ये जो बॉर्डर है ना, थोड़ा सा और हल्का हो सकता है आई थिंक, इस तरह से। हुआ क्या, ये तो और डार्क होता जा रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरह से। हाँ अभी सही दिख रहा है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। अभी देखिए हमको क्या करना है, इस बटन सबमिट, जो सबमिट का जो बटन है उस पर थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम लगा लेते हैं यहाँ से, डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है, हो गया बैकग्राउंड कलर। और इसका जो कलर है वो क्या कर देंगे, हम व्हाइट कर देंगे, कलर व्हाइट। इसे भी ओके। यहाँ पे मैंने टर्मिनेट नहीं किया, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगर किसी भी एक जो वो होता है ना सेलेक्टर के अंदर, अगर एक ही वैल्यू होता है, अगर आप इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मल्टीपल लाइन्स लिखा हुआ है तो आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ठीक है। अभी हो गया। ये जो सबमिट का बटन का जो टेक्स्ट है, क्या है वो, बोल्ड है या सिंपल है, देख लेते हैं। हाँ बोल्ड है, ये सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे साइन अप होगा एक्चुअली। तो हम यहाँ पे साइन अप लिख लेंगे, साइन अप, ओके। और इसका इसका जो टेक्स्ट है हमको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता था, फॉन्ट वेट मिलता था हमको, ए नहीं, हाँ यही तो है, सजेशन क्यों नहीं दे रहा। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। हाँ बोल्ड हो गया, देखिए सही चल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको क्या करना है, ये जो नीचे का पोर्शन है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, चलिए लॉगिन करिए, ओके उसको लगाना है। तो हम किस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्म हो गया, फॉर्म का काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये जो है ना, ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये देखिए इसके सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर के सेंटर पे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक पहले तो पी लगा लेता हूँ, फिर मैं इसको क्वेश्चन करूँगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, अगर है तो लॉगिन करिए। लेकिन लॉगिन तो मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। तो बोल्ड के लिए हमको कौन सा टैग मिलता था, बी, तो बी के अंदर इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आ गया, उसके बाद लॉगिन बोल्ड पे आ गया। और लॉगिन का जो कलर है उसको भी चेंज करना है, तो हम बोल्ड के अंदर एक क्लास लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं कि लॉगिन टेक्स्ट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लॉगिन टेक्स्ट को पकड़ेंगे इस तरह से, लॉगिन टेक्स्ट एक क्लास है, ठीक है। और इसका जो कलर है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड को रिमूव करके सिर्फ कलर रहने देता हूँ। अभी देखिए लॉगिन जो है वो भी कलरफुल दिख रहा है। अभी हमको इसको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। तो अभी हमको क्या करना है, इस पी के अंदर हमको क्या करना है, बॉक्स 1 के अंदर जो बॉक्स 1 के अंदर जो पी हो उसको सेलेक्ट करना है। तो हम सिंपली लिखेंगे बॉक्स 1, उसके बाद पी, पी को हमको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके हो गया। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा
मार्जिन दे देना है, मार्जिन टॉप मान लीजिए 30 पिक्सल हो गया। ठीक है, अभी दिख रहा है। लेकिन ये जो हमारा जो वो है ना, इसका हाइट हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेसिंग हमने अच्छे से वो किया हुआ है, लेकिन इसका जो हाइट है स्टिल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हमको हाइट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने हाइट कहाँ पे दिया था, यहाँ पे 80 VH दे दिया था, तो क्या मैं इसको 70 दे सकता हूँ? हाँ, अभी देखिए परफेक्ट हो गया। तो इसका जो ऊपर का जो टॉप है, मार्जिन टॉप, इसको मैं 25 कर देता हूँ। 25 ज़्यादा है क्या? 20 करके देखते हैं। नहीं नहीं, 25 अच्छा था। ओके, अभी देखिए ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने ये बना लिया। क्या अच्छे से मिलता जुलता है? हाँ, बहुत ही सही लग रहा है, एकदम एज इट इज़ दिख रहा है, देखिए, है ना। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लाऊँ, यहाँ पे डेस्कटॉप से ओपन करके HTML फॉर्म, उसके अंदर ये हमारा इमेज कहाँ था, ये वाला, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे साइड बाय साइड अगर रखूँ, तो देखिए ये हमारा एडोबी XD का डिज़ाइन है, ठीक है। इससे मुझे ये बेटर लग रहा है जो कोडिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मार्जिन कहा था, ये पेडिंग बटन नहीं, इनपुट के अंदर पेडिंग पेडिंग पेडिंग, ये रहा 20। चलिए मैं इसको 10 कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए सही दिख रहा है, ओके परफेक्ट एकदम। चलिए मैं इसको इस तरह से साइड बाय साइड रखता हूँ, देखिए यहाँ से ये जो है ये अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज ज़्यादा है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हमारा जो फॉर्म है कि जस्ट एक डिज़ाइन है, नहीं यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं आपका, यहाँ पे इमदाद लिख दिया, ठीक है। तो मैंने मेरा जो ईमेल है, मैंने यहाँ पे ईमेल दे दिया, ओके gmail.com, मेरा जो फ़ोन नंबर है इस तरह से दे दिया, ओके में। चलिए अब यहाँ जो पासवर्ड है, पासवर्ड में कुछ भी डाल सकता हूँ, ये पासवर्ड की तरह दिखेगा, ठीक है। क्लियर? कैसा लगा आपको ये? अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है। जो हमने पहले देखा था इंटरनेट से किसी भी रैंडम तरीके से उठा लिया, ये मैंने पहले से स्क्रिप्टेड नहीं था कि मैं गूगल पे सर्च करूंगा, फिर मुझे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलने से मैं उसको डिज़ाइन करूंगा, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, ठीक है। हमने क्या करा, रैंडमली एक किसी भी इंटरनेट से एक सिंपल सा फॉर्म उठाया, उस फॉर्म को एडोबी XD में डिज़ाइन किया, ठीक है। उसको फिर हमने HTML CSS की मदद से सेम टू सेम बनाने का कोशिश किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिसेस करना है, बहुत ही मजा आएगा आपको आगे जाके। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप मतलब अभी जितना सीख गए हैं ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कोई से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट करना है आपको, डेली बेसिस पे प्रैक्टिसेस करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्स। ओके, थैंक यू आशिक, थैंक यू श्वेता। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो फॉर्म है ये आपको कल बनाना है, मैं इसका सोर्स कोड जो है आज भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको वीडियो देख के बनाना है, आपको PDF देख के बनाना है, आपको कुछ भी करके बनाना है, आप बना लीजिए, लेकिन ये मुझे कल चाहिए, हर हाल में चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पासवर्ड के अंदर क्या है, टाइप्स है, बस आज हमने फॉर्म के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, हमने एक अच्छा सा साइन अप फॉर्म बना लिया। ये एक्चुअली मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट पे यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला फॉर्म जो हमने अभी बनाया, ठीक है। किसी भी एक प्रोजेक्ट पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम फैंटास्टिक सा डिज़ाइन है, नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ उस तरह का एलिमेंट वगैरह नहीं है, अच्छा दिख रहा है, ओके। चलिए, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको एज इट इज क्लोन करना है, ओके। ये आपका टास्क है, ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ, मेरा कॉन्फिडेंट है आप लोगों के ऊपर कि हाँ हो तो जाएगा, वो तो पता है। चलिए, ओके, किसी का कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन? कलर का हैश कोड सेंड कर लिया, कर दीजिए कहना। ओके, आपका मतलब था कर दीजिए। हाँ, हैश कोड जो है वो मैं सेंड कर देता हूँ अभी, ये जो है ये मैं अभी यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, ओके। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, ओके। चलिए, आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है फॉर्म बनाना है, ठीक है। जब इस पे कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद दूसरा एक फॉर्म होना चाहिए लॉगिन का, ठीक है। उस लॉगिन के अंदर दो तरह का डेटा होना चाहिए, एक तो ईमेल का, दूसरा पासवर्ड का, ठीक है। जो हमने डेमो इमेज पे देखा था ना यहाँ पे, वो जो डेमो इमेज था उसी की तरह आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन में आपको एंकर टैग लगाना है, उस एंकर टैग पे जब भी कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद लॉगिन का जो पेज है वो आ जाना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ दो फील्ड रहेगा, और ये जो बटन है इसके अंदर लिखा हुआ होगा लॉगिन करके, ओके। ये आपका टास्क है सर, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। क्या सेंड कर दूं? टास्क?
टास्क सेंड कर दो या फिर सोर्स कोड सेंड कर दो? हाँ सर, हैश कोड ओके, हाँ हैश कोड दे दूंगा, सोर्स कोड नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं सोर्स कोड दे दिया ना, तब आप क्या करेंगे, आप दोनों कंपेयर करके इनमें से कोड उठा के यहाँ पे लिख देंगे। मुझे ट्रिक पता है आप लोगों का, चलिए उस पर फोकस नहीं करते। हम क्या करने वाले थे, इसमें थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन लगा, क्योंकि मैं देखिए रेंडमली बना रहा था, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था, जो मुझे बॉर्डर साइजिंग है। बॉर्डर साइजिंग को हम इन डेप्थ डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक किस लिए लगाया जाता है। अगर मैं इसको ना दूँ ना, तब ये पेडिंग पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको देना ज़रूरी है, बॉर्डर बॉक्स, सॉरी बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स इसको, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का वो है, क्या कुछ है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, आई थिंक नहीं है, सारे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नया है इसके अलावा, ठीक है। ओके, और जो वो था, एक डीप को किस तरह से सेंटर किया जाता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, एक डीप को किस तरह से सेंटर किया जाता है जकारिया के अलावा? बस लास्ट क्वेश्चन है, एक डीप को किस तरह से सेंटर किया जाता है? कोई लिख रहा है क्या? श्वेता, क्या आप बता सकते हैं? हेलो हेलो। अलाइन आइटम सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ ये तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, मुझे हॉरिजॉन्टली भी चाहिए, वर्टिकली भी चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर पे, तो किस तरह से होगा? मकसद बता सकता है, मकसद, सादिक बता सकते हैं क्या? अगर है तो माइक को अनम्यूट कर लीजिए, फिर बता दीजिए। चलिए मैं पहले तो ओबीएस जो है उसको क्लोज कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच ओबीएस वालों, इसको स्टॉप कर देते हैं।